सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एवरीवन। और आज की जो ये क्लास है वो लाइव क्लास है, यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं लगी है। तो आज की क्लास को इंटरेक्टिव हम बनाएंगे। मैं जो भी क्वेश्चन पूछती जाऊंगी उसके आंसर आप जरूर से देना। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझे आंसर करोगे तो कल को जाकर जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आपके क्लाइंट के भी कहीं ना कहीं आंसर आपके लिए करेक्ट साबित होंगे। राइट। सो इस क्लास की फैमिली बनने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। सभी लोगों ने सेकेंड पड़ाव पार कर लिया है। अभी आप सोचोगे मैम सेकंड पड़ाव कैसे? सो फर्स्ट पड़ाव क्या था कि आपने ग्रुप ज्वाइन किया। सेकंड पड़ाव ये था कि आपने जूम लिंक कनेक्ट किया। राइट, चलो। अगर स्क्रीन दिख जाती है तो थंब दिखा दीजिए। Congratulations to all. You all are completed second round। और आज की इस जर्नी में हम आप लोगों के मोबाइल नंबर, आपके लकी नंबर, आपके बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि कुछ भी चीजें मिस हो जाएगी तो शायद आपका एक मेन पॉइंट छूट जाएगा। ठीक है। देखो, हम इस जर्नी में जब शुरुआत करते हैं ना, तो किसी ना किसी वाई की वजह से शुरुआत करते हैं। किसकी वजह से शुरुआत करते हैं? वाई की वजह से। अभी वाई क्या हो सकता है? शायद कोई फाइनेंशियल इश्यूज, शायद कोई डेब्ट, शायद कोई हेल्थ इश्यूज, चाहे कोई रिलेशन इश्यूज। मुझे ये बताइए कि आप इन सब में से कौन से प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि आज मुझे कौन सी रेमेडीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज क्या चल रहे हैं? करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशन के रिलेटेड, मनी के रिलेटेड, या पीस ऑफ माइंड के रिलेटेड? ओके, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर। ओके, ऑलमोस्ट 90% रिप्लाई आ रहे हैं मनी। हेल्थ भी ठीक हो सकती है। अगर आपके पास मनी होगा तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हो। राइट। तो आप सभी लोगों को क्लास शुरू होने से पहले ही मैं एक मनी अबंडेंस की आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर कर रही हूँ। पर कल आप लोगों के साथ एक मनी बाउल की रेमेडी शेयर करूंगी। उससे पहले आज आप लोगों के साथ एक मनी की रेमेडी शेयर करी हूँ, जिसे आप लोगों को डेली मॉर्निंग में करना है। करेक्ट। सबसे पहले आपको सुबह उठकर आपकी नाड़ी चेक करनी है। नाड़ी मतलब क्या? नॉस्टल्स। क्या चेक करना है? नॉस्टल्स। राइट। कैसे चेक करोगे? ऐसे उंगली रखकर। आपकी राइट साइड की चल रही है, लेफ्ट साइड की? हमें ना भगवान ने दो तरह की नाड़ी दी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। एक दिन में एक एक्टिव नाड़ी होती है और दूसरी डेड नाड़ी होती है। जिस दिन आपकी एक्टिव नाड़ी होती है उसी दिन से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। पूरे दिन उसी दिन की आपको पावर लेनी है। कैसे? आप सुबह उठकर चेक करिए कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है। अगर राइट साइड की नाड़ी एक्टिवेट है तो आपको पहला पैर आपको राइट ही रखना है जमीन पर, और धरती माता को वंदन करके। फिर घर से बाहर निकलो, राइट पैर रखो। फिर आप आगे ऑफिस में जाओ, पहला राइट पैर रखो। ओके। और अगर आप कुछ एग्जाम वगैरह दे रहे हो या कुछ लिखते हो या कंसल्टेंट हो तो पहले राइट से लिखो। अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट साइड के नोस्ट्रल चले तो पहले डॉट भी लेफ्ट से करो और फिर लिखना शुरू करो। समझ में आया? ओके। ये हो गई सेकेंड थिंग्स के। जितने भी यहाँ पर हाउस ऑफ द क्वीन है, मतलब कि हाउसवाइफ है, उनको एक प्यारी सी रेमेडीज देती हूँ जिससे घर में नेगेटिविटी कम होगी, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। आपको क्या करना है? एक कलेश लेना है जिसमें पानी भरना है और थोड़ा सा गंगा जल। क्या डालना है? गंगा जल। ओके। और क्या करना है? उसे मौली से बांध लेना है, उस कलश को मौली से बांध लेना है। और अशोक के पत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? अशोक के पत्ते। उसे उसमें डिप करके पूरे घर में छिड़कना है। राइट। आपको अगर पता होगा कि अशोक का जो ट्री होता है वो जल्दी फुलफिल होता है, जल्दी ग्रोथ करता है, तो ऐसे ही हमारे घर में ग्रोथ बने। कलश यानी कि हमारे सूर्य देवता, मंगल, और जो पानी होगा, गंगा जल होगा, उससे नेगेटिविटी दूर होगी। ठीक है? समझ में आ गया? अगर वो नहीं हो तो फर्स्ट वाली रेमेडीज कर लो। मैंने दो रेमेडी शेयर की, दोनों में से एक कर लो। आपको फर्क विद इन 10 days में नजर आ जाएगा। क्लियर? पानी वाला मॉर्निंग टाइम में ही करना है। ट्राई करो 8 बजे से पहले। ठीक है।
पहले आप लोगों ने क्या कहा, मनी की प्रॉब्लम, तो क्लास शुरू होने से पहले ही आप लोगों को एक प्यारी सी रेमेडीज मिल गई। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, आप जैसे ही हमारे फैमिली मेंबर्स थे जिनकी लाइफ में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ में ना एक चेंजेस किया, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। मतलब क्या, देखो हम वेबिनार्स, क्लासेस बहुत सारे अटेंड करते हैं, पर होता क्या है, सीखते हैं उसके बाद आंसर नहीं मिलता, सीखते हैं उसके बाद कंसल्टेंसी नहीं ले पाते, सीखने के बाद हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते। पर यहाँ पर इससे पहले आपको मैंने रिजल्ट दिखा दिया कि एकलव्य प्लेटफॉर्म का रिजल्ट क्या होता है। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो हमसे सीख कर गए, वो अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत सारे हैं जिसके आपने पहले रिव्यू देखा, बट यहाँ पर देखिए, मैम है, एक रजनी मैम है, जीनल मैम है, हेतल मैम है, जो आज अपने फील्ड में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में अमेजिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक ही चीज की, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। राइट, सो सबसे पहले सीखते हैं कि क्यों मोबाइल न्यूमरोलॉजी से पहले न्यूमरोलॉजी जरूरी है। नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि न्यूमरोलॉजी से पहले भी दुनिया चली रही थी? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्लेटफॉर्म शुरू करने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि जब मैंने ये जर्नी शुरू की ना, तो मुझे बहुत सिली क्वेश्चंस होते थे। कैसे क्वेश्चंस होते थे? सिली। और उसके मुझे आंसर नहीं मिलते थे। मेंटोर से पूछती थी, बहुत सारी जगह पर भटके, पर मुझे उसके आंसर नहीं मिले। सो आज आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन भी शेयर करना चाहूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस जर्नी में मैं कैसे आई। ओके, एक सेकेंड। सो माय नेम इज डॉक्टर ईशा ठक्कर। एज अ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट मेरी काफी टाइम से इसी फील्ड में प्रैक्टिस चल रही है, और मैं एज अ प्रोफेशन, जब मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, तो मैं रह चुकी हूँ एमबीए फाइनेंस, और ऐसा स्टिल लिमिटेड में एज अ परमानेंट अकाउंटेंट रह चुकी हूँ। तो मेरा लाइफ के प्रति जो प्रोस्पेक्ट्स रहा था ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिक था, क्योंकि मैं भी बिलीव नहीं करती थी एस्ट्रोलॉजी साइंस पर जब से मैंने न्यूमरोलॉजी साइंस, एस्ट्रोलॉजी को एज अ साइंस एक्सेप्ट किया, तब मेरी लाइफ में फर्क पड़ने आया। कैसे फर्क पड़ा? मेरी भी लाइफ में स्ट्रगल्स चल रही थी, मेरे भी हस्बैंड रात दिन मेहनत करते थे, पर क्या होता था, हम गलत डायरेक्शन में मेहनत करते थे। कैसे? समझाती हूँ। अगर एक समुंदर है और मैं आपको बताऊं कि आपको उसमें तैरना है, पर जो पानी चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? आपके हर्डल्स बनेंगे, हाँ, हर्डल्स बढ़ जाएंगे, आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको कष्ट ज्यादा उठाना पड़ेगा, और वहां पर जो दिक्कतें आएगी ना, वो आपको हेल्थ इश्यूज भी लाएंगे। राइट। पर जब अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपको पानी का जो बहाव चल रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। राइट। तो न्यूमरोलॉजी हमें क्या करता है, हमें अपनी लाइफ का गूगल मैप की तरह लाइफ मैप बताता है कि आगे इस साल में इस टाइम पर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चलने वाली है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी से क्या होता है, मैं मोबाइल नंबर देखकर आपको बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सपोज कि आपकी जो मोबाइल नंबर है उसमें 4 8 का कॉम्बिनेशन कुछ पोजीशन पर आता है, तो आप देख लीजिएगा कि आपको हेल्थ इश्यूज होगा, और सबसे पहला शुरुआत होगा बैक पेन से। जितने भी लोगों के मोबाइल में 4 8 एक साथ है, वो देख लीजिए उनकी लाइफ में बैक पेन से शुरुआत हो गई होगी, सबसे पहले हेल्थ इश्यूज की। और ऐसे हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जिसे डॉक्टर भी मना कर दे। राइट। मेरा जो बेटा था, उसका जो नाम था ना, वो डबल के था। ओके।
फिर बहुत सारी प्रॉब्लम वो झेल रहा था, उसके 4 बार 10 साल की उम्र में ही ऑपरेशन हो चुके थे, हस्बैंड भी बहुत मेहनत कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं मिला था। फिर सारी चीजें मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट से फिक्स की। कहते हैं ना, इफ यू फाइंड द राइट सोल्यूशन यू विल गेट द राइट ट्रीटमेंट एंड राइट मेडिसिन। तो मुझे भी मिल गई राइट मेडिसिन और राइट सोल्यूशन एज अ अक्कल साइंस। और फिर मेरी लाइफ जैसे टर्निंग हुई, आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर मैं रहती थी 1 BHK के घर में, और वो भी गवर्नमेंट का हाउस था। अभी मैं प्राइवेट घर में रहती हूँ, और वो भी सूरत के पाल एरिया में, पोश एरिया में, जहां पर मेरा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 BHK का घर है। एक ग्लिम्स में आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे आपका सपना होता है ना एक सपनों का घर लेने का, वैसे ही मैंने सपना साकार हुआ। मैंने के नेवर गिव अप और अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। ऑलमोस्ट लेडीज की जिंदगी ऐसे किचन में फिनिश्ड हो जाती है, और अभी ये मेरा किचन है। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे बेटे की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और अभी वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने जीते, अवार्ड्स जीते, PhD की डिग्री पाई। और आज हमारा गूगल पर सबसे ज्यादा रिव्यू एंड रेटिंग्स है। इंस्टा पर भी अमेजिंग फॉलोवर्स है। बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स एंड रेमेडीज है। तो अगर अभी तक आपने गूगल इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपको हमारा एग्जिस्टिंग कोर्स की डिटेल मिले, तो एकलव्य इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट। और हमारे अपकमिंग कोर्सेज है एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, एंजल इन्वॉकिंग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, लाल किताब, कॉर्पोरेट लोगो डिजाइन, और भी बहुत सारे। ये अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स की लिस्ट है। बहुत सारे कोर्सेज अपकमिंग है, तो अगर कोई भी इसमें से ज्वाइनिंग करना चाहे तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। आपका भी घर ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि काश ऐसा मेरा भी घर होता। ऐसा घर हो सकता है 100%। ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर आप सिर्फ गूगल या यूट्यूब कर लीजिएगा, वहां पर आपको जितने भी फैमिली मेंबर्स के रिव्यू दिखेंगे ना, वो सारे यही कहेंगे कि यस, हमें सेटिस्फेक्शन मिला सीख कर, और हम आगे बढ़ पाए। उन्होंने क्या किया, एक टाइम था जब मैं, हमारे स्टूडेंट आप ही की तरह बैठ कर सीख रहे थे, और आज उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया सिर्फ एक चीज की, अपने लिए स्टैंड लिया। राइट। आपको भी यही करना है। नेम न्यूमरोलॉजी बाद में आएगा, पर पहले मोबाइल। चलो ये बताओ कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि बताया कि मैंने ये सॉल्यूशन पाया, और अपनी पर्सनल लाइफ में तो चेंजेस लाया, पर प्रोफेशन में मैं क्यों आई, क्योंकि मुझे सिली क्वेश्चंस बहुत होते थे, और उसके आंसर नहीं मिलते थे, और जो फीस होती थी ना वो अप टू 7,000, 10,000, 15,000 होती थी, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। कि आप भी चाहते हो कि एक नॉमिनल फीस पर आप इस जर्नी को शुरू करो। यस। ओके। पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों सीखना चाहिए। ये कोई नहीं सिखाता। न्यूमरोलॉजी क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, नंबर क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, बताओ क्यों। मोबाइल नहीं था उससे पहले भी जिंदगी चल रही थी, मोबाइल है तो भी नहीं जिंदगी चल, तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्यों सीखे, किसी को ये क्वेश्चंस क्यों नहीं हो रहा। कोई आंसर देना चाहेगा। यस रश्मि मैम। राधे राधे गुरुमा प्रणाम। राधे राधे क्योंकि मैम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है नंबर मोबाइल नंबर के रूप में हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं। वो 24 घंटे करेक्ट। वर्क करते हैं इस। करेक्ट। तो 24 घंटे तो हमारा घर भी होता है हमारे साथ, मतलब हम घर में ही होते हैं, तो वो घर नंबर भी तो इम्पैक्ट करता है, तो घर नंबर इतना क्यों नहीं। तृप्ति मैम। मैम उन्होंने बताया वैसा ही है कि पूरा दिन हम उस मोबाइल में, हमारा बैंक अकाउंट भी होता है। पूरा दिन हम वो मोबाइल नंबर अपने साथ रखते हैं, इसलिए उसके वाइब्रेशन हमारी लाइफ में बहुत यस मैम, इसीलिए हमारी इस लाइफ में उसकी वाइब्रेशन जरूरी होती है। राइट। किरण मैम। हाँ मैम। एक्चुअली ज्यादा कर करके हम लोग का बिजनेस मोबाइल से ही चलता है। और हमारा मतलब सबसे कांटेक्ट होना, मतलब सोशल मीडिया में फेमस होना, वो सबसे बड़ा मतलब एक जरिया है आगे बढ़ने के लिए। अगर मोबाइल ही नहीं होता तो मतलब अपनी लाइफ में हम बहुत मतलब आगे पहुंच ही नहीं पाते। मतलब एक करेक्ट।
बेस्ट है हमारे लिए मोबाइल, बिजनेस, करियर सब में। करेक्ट। पर वो तो मोबाइल हुआ, मोबाइल नंबर हमारे लिए जरूरी क्यों? मैम मोबाइल नंबर इसलिए हमारे लिए जरूरी है क्योंकि मोबाइल नंबर जो आपके मोबाइल नंबर एक्चुअली सब जगह पे बटे हुए होते हैं। हर व्यक्ति उन नंबरों को देखता है, हर व्यक्ति उन नंबरों को यूज करता है। और ये वाइब्रेशन जो जाती है ये ब्रह्मांड को जाती है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है वो ब्रह्मांड से, क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट है वो ब्रह्मांड में है। और ये वह ब्रह्मांड में जाती है, ब्रह्मांड से वापस आती है, तो कहीं ना कहीं पे ब्रह्मांड से रिलेटेड होता है। इस वजह से हमारे ऊपर ग्रहों का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसकी एग्जैक्टली वजह से सर, हमें बहुत दिक्कतें अच्छा आती हैं। बताया सर। उसी को मैं एक्चुअली प्रॉपर जो सबको समझ में उसी लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर्स क्यों जरूरी है पहले तो ये समझो। नंबर्स के बिना देखो, जब आप ऐसे क्लासेस करोगे ना तो आपको डीमोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। आपके हस्बैंड, आपके फैमिली मेंबर, कि क्या कर रही है, उससे पहले भी जिंदगी चली रही थी ना। होता है या नहीं होता है? डीमोटिवेट सबसे ज्यादा लोग करते हैं। पर मैं आज उन्हीं लोगों के लिए आपको आंसर देना चाहूंगी। सुनो, पहली बात, लोग क्या कहते हैं, हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, राइट? पर एक चीज समझ लो, जब किसी का बॉर्न होता है हम क्या कहते हैं, बेबी बॉय हुआ या गर्ल हुआ, इतना क्वेश्चन करते नहीं, पता है कौन हुआ, राइट? किसका जन्म हुआ नहीं पता है। बट जब कोई दुनिया से जाता है हमें पता है कौन गया। तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, इस दौरान जो हम लेकर जाते हैं वो है हमारा नाम। करेक्ट? तो ये नाम क्या है? अल्फाबेट। हमारी लाइफ, हमारे कर्मा से जुड़ा एक ऐसा शब्द जो हमें लाइफ की जर्नी तैयार करवाता है। ओके। और ये नाम, मुझे ये क्वेश्चन होता था कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये इंग्लिश अल्फाबेट तो अंग्रेजों से आए, तो इसका हमारे संस्कृत से क्या कनेक्शन? मैं वही बोल रही थी, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आओगे ना तो ऐसे आंसर मिलेंगे कि जिंदगी में आपके सामने कोई भी बिना आंसर दिए जाएगा नहीं, बिना आंसर लिए जाएगा नहीं। इतने प्रो वर्जन बन जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, संस्कृत वर्ड से लेटिन आया और लेटिन से अल्फाबेट आया, ये चीज कितने लोगों को पता है? ऐसा सुना हुआ था? संस्कृत की पावर हम सबको पता है, हमारे मंत्रास की पावर पता है, हमारे वैदिक पुराण की पावर पता है, हमारे ग्रंथों की पता है, हमारे शास्त्रों की पता है। तो उसी से लेटिन आया और लेटिन से ही अल्फाबेट बने। ये कोई अलग साइंस नहीं है। फर्स्ट आंसर। सेकेंड, कि जैसे कि मैंने बताया कि बिना नंबर्स के हमारी लाइफ नहीं है। हम सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेयर, और उसके बाद मोबाइल। अगर मोबाइल आसपास ऐसे ही, सबकी आंखें ना ऐसे ही खुलती हैं, कहाँ गया, बाजू में तो रखा था, कहाँ गया, है ना? और गलती से हस्बैंड और वाइफ का मोबाइल हस्बैंड के हाथों लग गया, हस्बैंड का मोबाइल वाइफ के हाथों लग गया तो गए। और जितने भी यहाँ पर बैचलर है उनको पता है, मम्मी के हाथों में लग गया तो गया, है या नहीं? तो पहले तो सुबह एक बीट वहीं पर छूट जाती है, क्या होगा आज, है कि नहीं? तो मोबाइल क्यों हम देखते हैं सुबह सुबह? नंबर्स के लिए। फिर बहुत सारी चीजें होती है, हमारा अलार्म होता है, टाइम होता है, हमें कहीं शेड्यूल करना रहता है, कुछ जितने भी दिन के टाइम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं, राइट? तो हमारी लाइफ में नंबर्स का इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम सुबह उठकर पहले मोबाइल देखते हैं, अलार्म देखते हैं, फिर एसी का स्विच ऑफ करते हैं, फिर वहां पर भी नंबर्स होता है। फिर आपकी व्हीकल का नंबर, आपका घर नंबर, आप ऑफिस का टाइमिंग, रिटर्न का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग, डिनर का टाइमिंग। रात को वाइफ कहती है ना, चलो खाना लग गया खा लो, हस्बैंड क्या कहता है, अभी टाइम है ना? रात को सोने के लिए कहता है ना, चलो बहुत रात हो चुकी सो जाओ, नहीं अभी तो टाइम है, 11 बजे है, 12 बजे तक सो जाएंगे। बिना नंबर के लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर यही नंबर आपके लाइफ में आपके लक फैक्टर तो बड़ा, लक फैक्टर को बढ़ाते हैं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा या नहीं? आपकी लाइफ जो कि हर्डल्स वाली थी, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी, वो कम होगी या नहीं होगी? समझ में आ रहा है? तो चलो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मैं ज्यादातर आपको यही सिखाना चाहूंगी कि ये हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
एक सेकेंड। ओके, सो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हमारी लाइफ को विदाउट अ नंबर। यहां तक हमने सीखा। अभी कहते हैं ना, न्यूमरोलॉजी से हमने नाम ठीक कर दिया, न्यूमरोलॉजी से हमें लकी नंबर पता चल गए, बट ये न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई? न्यूमरोलॉजी आई कहाँ से? इसके पीछे हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट इतिहास है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोशोग्रेड चाइना से, मतलब चाइनीज न्यूमरोलॉजी, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। बाबिलियन न्यूमरोलॉजी है, इजिप्टियन इन्फ्लुएंस है, ग्रीक न्यूमरोलॉजी है जिसे हम पाइथागोरन कहते हैं, इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी है। बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी हमारे इतिहास में अवेलेबल है। पाइथागोरन, और उसमें भी टाइप्स होते हैं। लोग क्या करते हैं, जब भी आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हो या फिर कुछ भी क्वेश्चंस करते हो, तो लकी नंबर नाम आपका 5 6 पर कर दिया, हो गया। नहीं, न्यूमरोलॉजी इट्स अ वेरी डेप्थ साइंस। पाइथागोरन, शिल्डियन, कबाला, हिब्रू, फिर आपका वैदिक, लोशु, बहुत तरह की टाइप्स होती है। और जब आप इसे कंबाइन करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन देते हो, तो जाकर आपकी प्रिडिक्शन, आपका मोबाइल नंबर सही हो सकता है। समझ में आया? आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? किसी को नींद आ रही है या आईज ओपनिंग सेशन लग रहा है? यार बहुत अच्छा लगा है, बहुत सही है। अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। है आगे ना? बता। इससे पहले अच्छा लग नहीं रहा है। सुना होगा कुछ भी, वेरी नाइस। राइट? अभी एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को। चलो, ये न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हमारे इंडिया में कब से हुई? किसी को पता है? किसी को नहीं पता? चलो, एक प्रूफ दिखाती हूँ। हमारे मम्मी पापा के जमाने में ना मूवियाँ हुआ करती थी, बहुत प्यारी प्यारी मूवी बनती थी उस टाइम पर। 10 साल पहले नहीं रे, उससे भी पहले। 10 साल पहले तो मतलब न्यूमरोलॉजी टॉपर थी, प्राचीन काल से। चलो, आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ, और भी प्रूफ है मेरे पास। जैसे कि मैंने बताया, इसकी शुरुआत हमारे बहुत सारे टाइप से, और हमारे प्राचीन टाइम से इसकी शुरुआत हुई है। ये साइंस इंडिया में बहुत पहले से चली आ रही है। देखो, एक दूजे के लिए दीवार, त्रिशूल, कभी कभी वीर ज़ारा, दिल तो पागल है, इन सब के नाम न्यूमरोलॉजी से रखे गए। ये जो साइंस है वो राहु के बिना, यानी कि कोरोना या उससे पहले, ये साइंस सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक ही सीमित थी। समझ में आया? एक मूवी था अनिल कपूर का, बहुत ही प्यारा, ईश्वर। पता है ऐसे करता था? कितने लोगों ने देखा था? ओके, पता है उसका स्पेलिंग? जरा देखो गूगल करके। ओके, तो वो लोग सक्सेस पाने के लिए क्या करते थे? स्पेलिंग चेंज करते थे, नाम चेंज करते थे। और अगर हम किसी को बोल दे कि आपको अपना मोबाइल नंबर आपकी लाइफ को इनहांस करने के लिए चेंज करना है, तो क्या कहेंगे पता है? भाई हमसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर तो नरेंद्र मोदी सर के मोबाइल में सेव है। कहीं उन्होंने कॉल किया और हम नहीं उठा पाए तो? राइट? यस, ईश्वर का ना पोस्टर देखो, वहां पर अल्फाबेट और स्पेलिंग क्या थे, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो जिंदगी में अगर कोई चीज पानी है तो बदलाव लाना जरूरी है। और ये उस समय से इस समय तक, आज तक चलता आ रहा है। कहो ना प्यार है मैं, ए डबल, यहाँ पर ए डबल, कभी कभी का अल्फाबेट डबल, पद्मावती का पद्मावत हुआ, फिलहाल में एल डबल किया गया। गाने में भी इतने स्पेलिंग चेंज करते ताकि इसे सक्सेस मिल सके। समझ में आ रहा है? देखो, हमारे जो सेलिब्रिटी है, यहाँ पर तो मैं ज्यादा नहीं ले पाई, क्योंकि फिर लगेगा आप लोगों को मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाते नहीं और इतिहास लगाकर बैठ गए। बट ये इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि ये इतिहास
आपका इतिहास बदल सकता है, आपका प्रेजेंट बदल सकता है। देखो, अमिताभ जी, सलमान खान, रजनीकांत, रेखा, अक्षय कुमार, ऋतिक, अभी जो एक तृप्ति दिमरी, शिल्पा शेट्टी, इससे भी कई गुना ज्यादा लोगों ने अपने नाम चेंज किए हैं। रोहित शेट्टी, अजय देवगन, कियारा अडवाणी, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जिन्होंने अपना नाम चेंज किया। क्यों? उनको क्या जरूरत थी? उनका तो लक फैक्टर ऑलरेडी अच्छा है, पर फिर भी उन्होंने क्या किया? अपना नाम अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी रखा। देखो, यहां पर आप ब्रांड नेम देखिए, रेमंड्स का नाम रेमंड किया गया, हल्दीराम का नाम हल्दीराम्स किया गया, यस बैंक का लोगो चेंज किया गया। ये सारे के सारे रीजंस सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आयुष्मान खुराना, राइट? सो इसीलिए मैं बता रही हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ये साइंस पहले से चल रही थी। कहाँ कहाँ चल रही थी? सेलिब्रिटी, फेमस पर्सनालिटी, मूवीज के नाम, मूवीज की डेट, ब्रांड के नाम, ब्रांड के लोगो। और अभी एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी कोई भी चीज की शुरुआत करने से पहले दो चीज चेंज करता है, एक तो अपना नाम और अपना नंबर, मोबाइल नंबर और अपना बिजनेस का नेम और खुद का नेम। क्यों? उसे पता है कि लक फैक्टर हमारी लाइफ में आएगा ही आएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग सेट किया है, उनको पता है कि क्या बदलाव आ सकता है। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि अगर आपकी मोबाइल में 3 7 का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आपके हाथों में एक अच्छी डिग्री आती है, जो कि मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री आई। समझ में आया? ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर किसी को कंसीविंग नहीं रहता तो भी कॉम्बिनेशन आता है, अगर किसी को लव मैरिज करनी है उसमें भी कॉम्बिनेशन आता है, अगर किसी को फाइनेंशियली राज योग बनाना है तो भी वो कॉम्बिनेशन आता है। सपोज कर लो कि अगर आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में राजयोग नहीं है, तो आप आपके मोबाइल नंबर में राजयोग बनाकर अपनी लाइफ को इनहांस कर सकते हो। पॉलिटिक्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से काम रुके हैं, पीआर नहीं मिल रहा है, फॉरेन ट्रैवल जाना है, सबके लिए कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके? कुछ नंबर्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर, पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ। तो अभी कुछ लोग चेंज करवा भी देते हैं, सीजरियन की डेट होती है तो। बट ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमें गॉड गिफ्ट मिले हैं। बट गॉड ने जो हमें मौका दिया है नंबर चेंज करने का, उसमें कुछ मूवेबल नंबर होते हैं। तो हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पर आज आप लोगों को लकी नंबर और अनलकी नंबर सिखाऊंगी। कौन से नंबर? लकी नंबर और अनलकी नंबर सिखाऊंगी। इसमें से अनलकी नंबर, एनिमी नंबर, आपको आपकी फैमिली पर अप्लाई नहीं करना है। फैमिली मेंबर्स पर गलती से भी अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अगर झगड़ा होगा, मुझे पहले से ही पता था, पर आज मैम ने प्रूफ कर दिया कि आप मेरे ना एंटी हो, इसीलिए मेरी बेटी से मेरी नहीं बनती, इसीलिए मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है। ऐसी गलती मत करना। अगर आपके घर में झगड़ा होता है तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। ओके? सो फैमिली में एंटी नंबर्स मत देखना। आपको कहां पर देखना है? आपकी जहां पर चलती है, यानी कि जो जो मूवेबल नंबर है वहीं पर देखना है। यानी कि अभी हम सीखेंगे मूवेबल नंबर, और जो फिक्स्ड नंबर होते हैं उसमें कभी भी कोई भी नंबर नहीं देखा जाता, अदरवाइज वो रिलेशन पर इश्यू करता है। मेरे पास आते हैं क्लाइंट कि मैम, मेरे पापा ना नंबर 1 वाले और मैं ठहरा नंबर 8, हमारी कभी बनती नहीं है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, न्यूमरोलॉजी सीखने से पहले बनती थी, सीख लिया उसके बाद बिगड़ गई, तो ऐसी गलती मत करना। अपने तो अपने होते, वो मूवी देखी थी ना, तो वहां पर ये रूल्स अप्लाई मत करना। ओके? सो नंबर कौन कौन से होते हैं पहले ये सीख लेते हैं। नेम नंबर है हमारा, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, पर बखूबी चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा वेपन होता है जिससे हम अपनी लाइफ को लक फैक्टर की तरफ बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलिब्रिटी का नाम बताया, मोबाइल नंबर होता है, कार नंबर होता है, हाउस नंबर होता है और अकाउंट नंबर होता है। और उसमें एक ऐसा नंबर जो कि हम जिंदा रहे या ना रहे तो भी हमें इम्पैक्ट करता है, वो है हमारा मोबाइल नंबर, जिसके लिए मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसका विथ प्रूफ आप लोगों को सिखाती हूँ। देखो,
कोई अगर आपसे मोबाइल नंबर लेता है तो वो नंबर डायल करने के बाद आपका नाम लिखता है। हेलो, जाग रहे हो ना? सुनो, ध्यान से सुनो। कोई अगर आपका मोबाइल नंबर लेता है तो उसके बाद आपका नाम लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका नाम उस नंबर के साथ उस पर्सन के मोबाइल में सालों साल रहेगा। यस या नो? और ऐसे आपके कॉन्टेक्स्ट में कितने लोग हैं? हजारों। तो समझो कि अगर वो एंटी होगा तो वो यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एंटी नंबर्स के साथ अपने नाम को कंबाइन करके चल रहे हो। जब मैं इस फील्ड में आई थी, मुझे सब सिर्फ और सिर्फ मेरा मेंटर ने इतना ही बताया था कि नंबर चेंज कर ले। और नंबर चेंज करना बहुत बड़ा टास्क था, बट मैंने उठाया था। अकाउंट नंबर चेंज कर लिया। अकाउंट नंबर में 5 लाख रुपीज देकर चेंज करना था, पर फिर भी मैंने किया था। क्यों? आई वॉन्ट अ सक्सेस, नॉट अ एक्सक्यूज। आई वॉन्ट अ सक्सेस, नॉट अ एक्सक्यूज। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है? तो दिस इज द परफेक्ट रीजन कि क्यों आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी होना चाहिए। ओके? और सेकेंड एक रीजन है कि हमारा नंबर हमारे लिए क्यों लकी होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इसी के ऊपर निर्भर करती है। कैसे? हमारे रिलेटिव्स जो कि मोबाइल में आजकल आ चुके हैं, कैसे? अगर बर्थडे है तो स्टेटस नहीं रखा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। मम्मी से बात करनी है तो फोन, भाभी से बात करनी है तो फोन, हस्बैंड से बात करनी है तो फोन, बच्चों से बात करनी है तो फोन, फ्रेंड से बात करनी है तो फोन। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, अभी हम उनके सामने कम और फोन पर ज्यादा बात करते हैं। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? ठीक है? पहले मम्मी के घर जाते थे ना तो अच्छा लगता था। अभी क्या होता है? डेली तो बात करते हैं, हफ्ते में 3 दिन तो बात हो जाती, नहीं बात कुछ बची ही नहीं अभी मम्मी से बात करने के लिए। अग्री ना? समझ में आ रहा है ना? सेकेंड, फ्रेंड्स। अगर कहीं बाहर जाना है, आउटिंग पर जाना है, कॉफी पार्टी करनी है, या तो फिर कहीं एडवेंचर पर जाना है, कोई ट्रिप प्लान करनी है, तो हम क्या करते हैं? फ्रेंड्स का ग्रुप बना देते हैं। फिर बिजनेस, मनी। मनी कहां पर आ गया? पूरा का पूरा हमारे मोबाइल में। उसके लिए भी मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगी कि बिजनेस क्यों। बैंक, मोबाइल बैंकिंग आ चुका है, क्योंकि उनको भी पता है कि मोबाइल की क्या पावर है। इमोशंस, अभी इमोशंस कैसे मोबाइल में आ चुके? हमारे स्टेटस। लोग स्टेटस क्यों लगाते हैं पता है? व्हाट्सएप को स्टेटस स्टेटस का इनहांस क्यों करना पड़ा? आविष्कार क्यों करना पड़ा? अगर किसी भाई भाई में, हस्बैंड वाइफ में, फैमिली में झगड़ा होता है तो स्टेटस के थ्रू पता चल जाता है। ताने वाले स्टेटस, खुशी वाले स्टेटस। अगर कोई ट्रायंगल रिलेशन चलता है तो वो इसके साथ भी फोटो खिंचवाती है, इसके साथ भी फोटो खिंचवाती है, देखो मैं इसके साथ कितनी खुश हूँ। बच्चे का बर्थडे है तो दिखा देते हैं, देखो ये मेरी लाइफ। चाहे फिर घर में ना उसे ही डांटो, पर हम क्या करते हैं? हमारे इमोशंस, हमारे स्टेटस, सारी हमारी फीलिंग्स, हम अभी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, सारी की सारी हमारा स्टेटस जो है वो दिखाती है कि हम अभी लाइफ में कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग? प्रेजेंट दिखाती है आपका। फिर रिसर्च, पढ़ाई करनी है, किसी भी चीज में आपको आगे बढ़ना है तो वो रिसर्च कहाँ से आता है? मोबाइल से हम रिसर्च करते हैं। गूगल बाबा जिंदाबाद। स्टडी, जैसे कि अभी हम कनेक्ट हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, जब कंसल्टेंसी के दौरान हम कहते हैं ना आप गायत्री मंत्र का जाप करो, हनुमान चालीसा करो, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र सुनो, किसी को एक मंत्र बाय हार्ट नहीं होता। सबके सब मोबाइल में ही लगाते हैं, है ना? तो स्पिरिचुअलिटी कहां पर आ गई? हमारे मोबाइल में। एवरीथिंग इज डिपेंड एंड कनेक्ट विद द मोबाइल। तो हमेशा याद रखो कि हमारी लाइफ अभी मोबाइल के बिना नथिंग पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है।
कहीं पर भी जाना है, हम सबसे पहले मोबाइल लेकर जाते हैं। हमें कुछ नहीं होगा, चलेगा, मोबाइल दे दो, हम दुनिया से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, इसीलिए ये सीखना जरूरी है कि आपका मोबाइल आपके लिए क्या कहता है। सबसे पहले सीखने की शुरुआत करते हैं। मैंने सब कुछ आपको सिखा दिया कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मोबाइल। न्यूमरोलॉजी कहाँ से है, कितने टाइप की होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना इंपॉर्टेंस की होती है। अभी हम सीखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके बारे में क्या क्या था। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको टोटल करना है आपके 10 डिजिट नंबर का, बिना सेंचुरी कोड डाले, सेंचुरी कोड लिखे बिना आपको मोबाइल नंबर का टोटल कर लेना है। कर लो और उसे सिंगल डिजिट लेकर जाओ और फटाफट से मुझे चैट में बताओ। नेहा जी ने कह दिया 2, तन्वी जी ने कह दिया 9, मॉम जी ने कह दिया 1, माही जी ने कह दिया 9। ओके, फाइन। और कितने लोगों ने रील देखने के बाद अपने मोबाइल नंबर का टोटल 5 पर ले लिया है, वो भी हैंड रेस कर दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सीखते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके साथ कितना जादू करता है। नाउ अभी आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी है या नहीं। नाउ बर्थ ऑफ डेट का टोटल कर लेते हैं, यानी कि आपका बर्थ नंबर, जिसे हम मूलांक नंबर, किंग नंबर कहते हैं, यानी कि सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5th है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 एंड 30 का मोबाइल नंबर का टोटल सिर्फ सिंगल डिजिट होगा। और अगर किसी के पास डबल डिजिट है, यानी कि 29 है, तो 2 + 9 = 11 से 2 होगा। तो ऐसे ही आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेना है, जिसे हम कहेंगे बर्थ नंबर, जो कि हमारी लाइफ में दिखाती है कि हम पर्सनल लाइफ में कैसे हैं। नाउ भाग्यांक नंबर, जिसे हम कहते हैं क्वीन नंबर, डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों के, डिफरेंट मेंटर्स के डिफरेंट वर्डिंग चलते हैं। कंडक्टर नंबर, राइट। आपको क्या करना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लेना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? 3 नंबर अभी हमारे पास आ गए, हमारा बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और मोबाइल नंबर। यहां तक कोई रुक गया या आगे बढ़ू? कोई है जिनको नहीं समझ में आया हो? देखो, ये लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीख कर आगे बढ़ो। ओके, सभी लोगों को समझ में आएगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी देखो, एक चीज और सिखाना चाहूंगी। अमिता मैम, कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया मैम? मैम मोबाइल का जो 5 डिजिट्स ही काउंट करने हैं। 10 डिजिट, कंट्री कोड नहीं लेना। कंट्री कोड नहीं, जैसे मतलब 10 डिजिट काउंट करके पूरा नंबर यस, निकालना है। 10 का टोटल कर दीजिए। 10 नंबर का जितने भी डिजिट है ना, उसका टोटल कर दीजिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, देखो यहाँ पर प्लैनेट इन्फ्लुएंस की ईयर होता है, मतलब कि देखो, अगर आपने फील किया होगा तो अगर आपका बर्थ नंबर सन है, यानी कि 1 10 90 या 29 है, सॉरी 28 है, तो आप देखना 22 की एज के बाद आपकी लाइफ में बदलाव शुरू होगा। अगर आप मून यानी कि चंद्रमा से रूल करते हो तो 24 की एज के बाद आपकी लाइफ में बदलाव शुरू होगा। गुरु जल्दी असर दिखाता है, क्योंकि वो लोग अर्ली एज में कमाना शुरू कर देते हैं। राहु 42, मर्क्यूरी 32, वीनस 25th, नेपच्यून केतु यानी कि 44, शैटर्न यानी कि 36, मार्स यानी कि मंगल यानी कि 28। तो ये एज होती है ट्रांसफॉर्मेशन एज, राइट। अभी ये चार्ट या तो आप लोग लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, पर लकी नंबर कैसे निकालना है मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, कोई भी आगे पीछे नहीं जाएगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 10 90 या 28 है उनके लिए 1 होगा, 2 20 11 या 29 है उनके लिए 2 होगा, 3 12 21 या 30 है उनके लिए 3 होगा, 4 13 या 22 है उनके लिए 4 वाला होगा, फिफ्थ के लिए फिफ्थ, 14 और 23 डेट ऑफ बर्थ जिनकी है उनके लिए 5 नंबर, 6
15 और 24 के लिए 6, 7, 16 और 25 के लिए 7, 8, आगे बोलो, 17, 26 के लिए 8 नंबर, 9 के लिए 18 और एक सेकेंड, यस, ओके, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया या कहीं पर रुक गए बताओ। यहां तक सबका क्लियर हुआ तो मैं आगे बढ़ू। 9 के लिए 9, 18 एंड 27 जिनका भी होगा उनके लिए 9 का लागू होगा। समझ में आ गया, इतना क्लियर। अभी बर्थ नंबर के लिए लकी नंबर, डेस्टिन नंबर, और हम ये भी सीखेंगे कि आपके लिए अनलकी नंबर कैसा है। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, कोई भी आगे पीछे नहीं जाएगा वरना समझ में नहीं आएगा। देखो, सपोज ये एक पर्सन है, ये एग्जाम्पल आप लिख कर रखो, क्योंकि सब हो सकता है कि अगर आप अभी किसी काम में बिजी हो या फिर नहीं समझ में आए तो ये आपके लिए वर्क करेगा। ये डेट ऑफ बर्थ है, इसका बर्थ नंबर है 3, डेस्टिनी है 4। ये है न्यूमरोलॉजी के प्लैनेट के नंबर, प्लैनेट के नेम, इसके जो इसके पहले के जो चार्ट में थे वो बेस्ट नंबर। बेस्ट बोल दो, लकी बोल दो, फेवरेबल बोल दो, सारे एक ही कहलाते हैं। एनिमी नंबर, एंटी नंबर, अनलकी नंबर एक ही कहलाते हैं। और न्यूट्रल नंबर, इतना आप लोगों ने लिख दिया। अभी क्या करना है, कॉमन लकी नंबर, यानी कि जो बेस्ट नंबर में भी है, बर्थ में भी है और डेस्टिनी में भी, उनमें से आपको कॉमन नंबर निकाल लेने हैं, यानी कि 1, 5 और 7। एनिमी नंबर में कौन कौन से रहेंगे, जितने भी है वो सारे के सारे एनिमी में आएंगे, और जो बेस्ट में और एनिमी में जो बच गए वो सारे नंबर न्यूट्रल में जाएंगे। आई रिपीट, स्टेप बाय स्टेप, पहले आप आपका बर्थ नंबर लिख लो, ये ओके, क्या सिंगल डिजिट पर आता है आपका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर लिख लो। फिर जो स्टेप मैंने बताया वो उसे फॉलो कर दो। नंबर, प्लेनेट के नाम, बेस्ट नंबर, एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर, ये चार्ट रेडी कर दो। उसके बाद बेस्ट नंबर में आपको क्या करना है, जो कि आपके कॉमन नंबर है वो निकाल लो। यहाँ पर है 1, 5 और 7, तो ये हो गए कॉमन लकी नंबर। एनिमी नंबर है वो निकाल लो, एनिमी में जितने भी नंबर है ना सारे के सारे एनिमी में जाएंगे, और जितने भी बचे कॉमन में और एनिमी में वो न्यूट्रल में जाएंगे। ओके, एनिमी में नंबर, डीएन और बर्थ दोनों के अकॉर्डिंग लेना है। इतना समझ में आया या नहीं आया, सच्ची बताओ अगर नहीं आया तो। कितने लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो। देखो मैं वापस से समझाऊंगी पर कहां पर रुके वो समझाओ, बताओ। पूनम मैम, यस मैम, आवाज आ रही है मैम? जी मैम। हाँ मैम, वो जो न्यूट्रल वाला जो क्वेश्चन है ना, वो समझ में नहीं आया। जैसे है ना, 3 में 4, 8, 9 है, और 4 में 3 है, तो दोनों में से न्यूट्रल कैसे कॉमन निकालने का? ओके समझाती हूँ, रुको। सबको यही क्वेश्चन है, नहीं समझ में, आप बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में निकालना। जिनके कैमरास ऑफ है ना मैं उनका आंसर नहीं करूंगी। कविता मैम, ये जो आपने जो डेस्टिनी नंबर लिखा है, जो हमारे बर्थ डेट का फुल जो नंबर आ रहा है एक यस डिजिट में, वो दैट इज राइट? यस, ठीक है। ठीक है। प्रमोद सर, कॉमन नंबर निकालना नहीं आ रहा। दिखाती हूँ। ओके, चलो मैं एक एकदम इजी ट्रिक से आपको सिखाऊंगी, जिससे आज नहीं जिंदगी भर आप याद रखोगे कि यस, मुझे अभी कोई भी नींद से भी पूछे ना तो समझ में आ जाएगा। ऐसे एकदम इजीली सिखाती हूँ, चलो। यहाँ पर ध्यान देना सभी लोग।
अनदर एग्जाम्पल नहीं, आप ही की डेट ऑफ बर्थ से आप चेक कर पाओगे एकदम इजीली। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि दो भाई है, एक का नाम है रोहन, एक का नाम है राहुल। ओके, ये कौन है? दो ब्रदर। अभी इनके कुछ फ्रेंड्स है। कौन है? फ्रेंड्स है, रोहन के फ्रेंड्स है। स्क्रीन शो हो रही है तो एक बार थंब दिखा दीजिए। रोहन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं। एक का नाम है राकेश, एक का नाम है मेहुल, एक का नाम है नील, और एक का नाम है कवि। यहां तक सबको क्लियर हुआ? रोहन और राहुल दो ब्रदर है और ये उसके फ्रेंड्स है, रोहन के। अभी राहुल के कौन फ्रेंड्स है? नील, फिर भावेश, वरुण, और राकेश, दक्ष। ये उसके फ्रेंड्स है। अभी ध्यान से देखकर एक चीज बताओ, अगर रोहन और राहुल को कहीं घूमने के लिए जाना है, पार्टी शार्टी करनी है, तो इसमें से किसे साथ लेकर जाएंगे? किसे साथ लेकर जाएंगे? राकेश और नील को। समझ में आया? कॉमन फ्रेंड्स। तो आपका बर्थ और डेस्टिनी जो है वो आपके दोनों भाई या बहन समझ लो। तो उसमें से जो कॉमन निकलेंगे वो आपके लकी नंबर। अभी कॉमन लकी नंबर निकालना सबको यहाँ पर फिट हो गया? हाँ या ना? तो मैं आगे बढ़ू। कोई है जिनको कॉमन लकी नंबर अभी निकालना नहीं आया तो वो हैंड रेज करे, क्योंकि इतना तो छोटे बच्चों को भी नहीं समझाते, पर मैं आपको चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ो। क्लियर? अभी एनिमी नंबर समझे? शैलेश्वर कहाँ पर आपको नहीं समझ में आया? मैडम एक नंबर है मेरा लकी और 5 नंबर है कंडक्टर नंबर है। तो उसमें उसके लिए कौन सा बताया आपने वही? और सर मैं वो चार्ट आप तीन। कॉपी कर लीजिए, जो मैंने समझा ना वो चार्ट आप कॉपी कर लीजिए। मैडम मेरा एक क्वेश्चन और था मैडम। मैं 3 8 नंबर से घिरा हुआ हूँ। सर वो टॉपिक डिफरेंट है, यहाँ पर मैं सिर्फ लकी नंबर का सिखा रही हूँ, यहीं आप देखिए। बाकी के लोगों के नहीं, क्वेश्चन शुरू होंगे, वो नहीं, सारी की वो सारी चीजें ट्रैक पर से उतर जाएगी। वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ यही देखना है, कॉमन लकी नंबर निकालो और कोई नहीं। तो आपने एक नंबर का बता दिया कि मैडम बाकी है अभी? बाकी है। बाकी है ना? अच्छा देखता हूँ ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? लकी नंबर कैसे निकालते हैं सभी लोग? अभी लकी नंबर निकाल पाएंगे अपने अपने, यस या नो? कोई भी ऐसा है जो अपने लकी नंबर नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि यही आपकी लाइफ का वेपन है, इसी को लेकर आपको आगे बढ़ना है। ओके, अभी एनिमी नंबर सीखते हैं। कविता मैम। मैम जो बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर आपने जो एक वॉलपेपर शेयर किया था ना, जिसके ना फ्रेंड्स और सारे नंबर्स आपने थे, राइट? तो उन दोनों की जो फ्रेंड्स के जो नंबर्स लिखे हैं, राइट, उनकी जो जो कॉमन है वो ही साथ में लेके जाना, बाकी सारे एनिमीज हो जाएंगे ना? वो कुछ मत सोचो, पहले इतना देख लो कि फ्रेंड्स में से, बेस्ट में से, कॉमन। लकी में से सिर्फ कॉमन निकालो। ये एक स्टेप करो। ठीक है। ठीक है, आगे मैं आपको बढ़ाती हूँ, बट ये स्टेप तक कोई रुका नहीं है, राइट? माधवी मैम। मैम मेरा दोनों भी सेम पे आ रहा है, मतलब तो डेस्टिनी मैम भी आपको और। ना कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आपके लिए एक ही लाइन सिंपल रहेगी। वही आपके बेस्ट है, वही न्यूट्रल है, और वही एनिमी है। ओके, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अगर जितने भी लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर नहीं लिखा, वो लोग लिख लीजिए। नाही आता 2 दिवस आहे ना, आता हे जेव्हा असेल ना तेव्हा प्लीज पुन्हा म्यूट रिजॉईन कर करणार दीजिए, मी ये हा कौन कोर्स. है? तिने लास्ट टाइम केलं होतं स्टुडंटला. अनम्यूट कीजिए।
देखो ये चार्ट अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया या फिर नहीं लिखा तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू? ओके, चलो अभी एनिमी नंबर सीखते हैं। सपोज दो सिस्टर है ऐसे ही, रीटा, राधा। ओके, अभी इसकी कुछ दुश्मन है। कौन है इसके कुछ दुश्मन है? रीटा की दुश्मन कौन है? टीना, मधु, निशा और धारा। ओके, अभी राधा की कुछ दुश्मन है। पायल, मधु, बीना, और एक लिख लेते हैं वीना। अभी एक चीज बताओ, जब रीटा और राधा आउटिंग पर जाएंगे, किटी पार्टी करेंगी, फंक्शन में जाएंगे, तो इसमें से किसे लेकर जाएंगे? आई रिपीट, ये रीटा की दुश्मन है और ये राधा की, और ये दो सिस्टर है, तो इसमें से किसे लेकर जाएंगे? इसमें से किसे साथ लेकर जाएंगे? रीटा और राधा की कुछ दुश्मन सहेलियां हैं, दुश्मन है, सहेली नहीं दुश्मन है, तो इसमें से किसे साथ लेकर जाएंगे? रिप्लाई फटाफट। रीटा और राधा की ये सारी की सारी दुश्मन है, तो इसे वो लोग बाहर जाएंगे तो किसे लेकर जाएंगे? मधु, नो वन। किसी को भी नहीं। मधु को क्यों? सभी तो दुश्मन है। किसी को नहीं ले जाएंगे मैम। किसी को नहीं ले यस, किसी को नहीं लेकर जाएंगे। फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? लकी के लिए हमने क्या किया? दो भाई में से जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनको निकाला, मतलब वो आपके लकी नंबर। यहां पर हमें क्या करना है? दोनों में से जितने भी नंबर है, जितने भी दुश्मन है, सबको जिंदगी से बाहर। क्लियर हुआ यहां पर? ओके, आज आपको अपने लकी नंबर अनलकी नंबर प्रॉपरली पता चले। ओके, अभी जो नंबर कॉमन लकी नंबर में नहीं है, एनिमी में नहीं है, वो सारे आपके न्यूट्रल नंबर, वो सारे आपके न्यूट्रल नंबर। जो नंबर बेस्ट में भी नहीं निकले, एनिमी में भी नहीं लगे, वो नंबर को आप एनिमी में डाल दो, न्यूट्रल में डाल दो। सपोज 1 आपका बेस्ट में है, 2 आपका बेस्ट में है, 3 आपका बेस्ट में है, 5 आपका बेस्ट में है, 6 आपका एनिमी है, 7 आपका कुछ भी नहीं है, तो 7 को न्यूट्रल लिख दो। ओके, 8 आपका एनिमी में है और 9 आपका कुछ भी नहीं है, तो 7 और 9 को न्यूट्रल ले लो। यहां तक पिक्चर क्लियर हुआ? तो अभी हम नंबर के एट्रीब्यूट्स को सीखते हैं, राइट? यूज कहां पर करना है न्यूट्रल नंबर? न्यूट्रल मतलब क्या? हो सकता है ये आपके लिए अच्छे भी हो और ना भी हो। आप जब घर से बाहर जाते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाबी लेकर जाओ घर की, पर कुछ हिस्सों में आपको घर की चाबी आपके नेबर्स को देकर जाना पड़ता है। करेक्ट? हो सकता है वो चोरी करे भी और हो सकता है आपके घर को संभाले भी। पॉसिबिलिटीज ना, यहां पर पॉजिटिविटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा, नेगेटिविटी की 1%। समझ में आया? तो जब जरूरत पड़ने पर जिस नंबर का हम सहारा लेते हैं उस नंबर को कहा जाता है न्यूट्रल नंबर। सेकंड ऑप्शन, हमारी जिंदगी का सेकंड ऑप्शन, यानी कि न्यूट्रल नंबर। यहां तक सबको फिट हुआ? अभी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो थंब दिखाओ, ऐसा वाला। ऐसे कोई भी आपको सिखा सकता है? क्यों मैं सिखा रही हूँ? क्या? क्योंकि ये आपकी जिंदगी का न्यूमरोलॉजी का बेस्ड है। ओके, आगे बढ़ू, सीखेंगे साथ में। कितने लोग प्रॉमिस करते कि कल भी सीखेंगे बहुत अच्छे से? आपको क्या करना है?
आपको अपना जुपिटर स्ट्रांग करना है, यानी कि जैसे आप सीखे वैसे ही आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ग्रुप में इस लिंक को 3 ग्रुप में शेयर शेयर करना है। वो सलमान खान वाली मूवी देखी थी ना, 3 लोगों का भला करो, है ना? तो करोगे? ओके, चलो देखते हैं कल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आज भी हमें सीखने की वाली है। 1 से 9 नंबर्स में से जितने नंबर कवर अप हो पाएंगे आज हम सीखेंगे, अगर आपका साथ हो तो। अदरवाइज मैं 1 नंबर पर ही वाइंड अप कर दूंगी। चलो नंबर की शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। कविता मैम कहाँ पर रुक गए आप? यस मैम। मैम जैसे आपने जो लकी नंबर बताया राइट, जो दोनों में राइट, कॉमन है राइट, उनको निकालना है। और जो करेक्ट। बच्चे जैसे 1 और 6 का, जो जैसे 1 में 9 2 1 और 6 में एक मिनट 7, रुको, तो वो आपका बर्थ और डेस्टिनी क्या है मैम? 1 और 6। 1 और 6 है ना? चलो हाँ फैमिली, कविता मैम को हम हेल्प करते हैं। देखो, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी ना स्क्रीन मेरी तरफ भागती रहती है, इसे पकड़ कर रखना पड़ता है। चलो, 1 और 6, तो 1 और 6 में पहले कॉमन नंबर कौन कौन से है? 1 5 6। करेक्ट। अभी 1 और 6 में एनिमी कौन है? 9 2 1 7। नहीं, एनिमी कौन है? कौन अच्छा बताएगा फैमिली 8 और मेंबर? 3। 8 और 3। 8 और 3। 8 और 3 ओके, एक और ही बाकी नंबर के है जो केवल। नंबर बचे वो कहाँ पर जाएंगे? न्यूट्रल। 3 नंबर। 1 5 6। न्यूट्रल। समझ में आ गया मैम? ओके। ओके, मैम मैं चलो अभी हम आगे बाद में बढ़ते ज्वाइन, हैं। मुझे पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही हम सीखेंगे ताकि आप लोग बिना किसी डाउट के आगे बढ़ सको। अभी सीखते हैं नंबर 1 के बारे में। अभी 1 नंबर किसके लिए लागू होगा? पॉइंट टू बी नोटेड, जिसका भी बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल या मोबाइल नंबर में रिपीटेटिव 1 होगा तो यहाँ पर जो मैं सिखाऊंगी वो उनकी जिंदगी में लागू होगा। लिख लो, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल या मोबाइल नंबर में 3 या 4 बार अगर 1 आता है तो ये एट्रीब्यूट्स लागू होंगे। क्लियर या नहीं? क्लियर? नीता मैम, आप कहीं पर रुके क्या? मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कि अपना डेस्टिनी नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ दोनों अगर सेम रहेगा, जैसे मेरे बेटे का 1 ही है, 1 डेस्टिनी तो नंबर मैम एंड उस डेट ऑफ केस बर्थ में भी ना 1 आपको होता है। कैलकुलेशन कोई नहीं करना है। उस केस में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, वहीं आपके लिए एक ही लाइन रहेगी। ओके क्लियर? ओके ओके मैम, ओके। थैंक यू। ओके, चलो मुझे एक और चीज बताओ, आज तक आपने न्यूमरोलॉजी के तरह तरह के वेबिनार अटेंड कर लिए हैं, करेक्ट? न्यूमरोलॉजी के बारे में ऑलमोस्ट आप सभी लोगों को पता है। 1 नंबर कैसा होता है? मुझे बताओ 1 नंबर कैसा होता है। आज मैं आप लोगों से सीखना चाहती हूँ 1 नंबर कैसा होता है, फिर मैं सिखाऊंगी, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं यहाँ पर, जितने लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, उनको पता है मेरा नजरिया डिफरेंट होता है। मैम 1 नंबर सूर्य की पर्सनालिटी 1 के तरीके नंबर से होता मैम है, जैसे सूर्य होता है वैसे ही आपकी लीडर पर्सनालिटी की देगा। तरह होता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए वो एकदम अथॉरिटेटिव तेज होता है, नंबर है। लीडरशिप लीडरशिप 12,000 कॉन्फिडेंस। राजा राइजिंग, राजा सन राजा है राइजिंग, सूर्य। राजा राजा होता है, होते हैं। किंग होता है। चैट में लिखो, राजा की तरह होता है, राजा का नंबर होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप, लीडरशिप, ऑथोरिटिव। बस ये दो ही नंबर, दो ही नाम का रट्टा आता है सभी लोगों को ऑलमोस्ट। लीडर, ऑथोरिटी, ईगो, राजा। और कुछ? अभी ये बताओ, आपके घर में कितने लोगों का नंबर 1 है और वो लोग क्या सीईओ है? आपके घर में कितने लोगों का नंबर 1 है? बताओ फटाफट से। क्या आप सीईओ हो?
क्या आप कंपनी के हेड हो, क्या आप गवर्नमेंट में हो, क्या आप ऑथोरिटिव हो, क्या आप पॉलिटिक्स में हो, तो फिर यहां पर न्यूमरोलॉजी गलत हुई? नहीं, गलत ये है कि आप लोग रट्टा मार लेते हो। आइज ओपनिंग सेशन रहेगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, जितने भी लोगों ने अटेंड किया ना, उनका लाइफ प्रोस्पेक्ट्स चेंज होगा ही होगा। जैसे मैं सिखाऊंगी वैसे ना तो कोई पहले सिखाएगा ना आप सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं वेबिनार से नहीं सीखती। हमारे पुराने ग्रंथों को निकालो, हमारी बुक्स पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कि 1 नंबर के एट्रीब्यूट्स। अगर मैं पढ़ाने बैठू ना 1 नंबर के लिए, तो एक नंबर के लिए मैं 2 दिन नहीं 3 दिन तक पढ़ा सकती हूँ। इतना कंटेंट है मेरे पास। यहां पर न्यूमरोलॉजी गलत नहीं है। सुनो, साइंटिफिकली भी समझाती हूँ और नेचर वाइज भी समझाती हूँ। 1 नंबर बीच में होता है, सारे प्लेनेट उसके इर्द इर्द गिर्द घूमते हैं। पर क्यों? सूर्य को वरदान मिला हुआ था कि तुझी से सृष्टि की उत्पत्ति होगी। ओके। सेकंड, 1 नंबर का मतलब ऑथोरिटिव होता है, पर किस वे में? वो जहां होता है अपनी क्वालिटी शो करता है। मैं जो बता रही हूं वो लोग लिखो। वो जहां होता है अपनी क्वालिटी शो करता है। ठीक है। 10 लोगों के बीच में अगर कोई बिना डरे बोल सकता है तो वो 1 नंबर वाला है। सपोज आपके घर में आ रहे आपके मेड अगर 1 नंबर वाले होंगे तो वो अपने तरीके से काम करेंगे, ना ही मालकिन के तरीके से। समझा रही हूँ? समझ में आ रहा है? 1 नंबर वाले हमेशा ही चाहेंगे। 1 नंबर मतलब क्या? सूर्य। सूर्य क्या देता है? लाइट और लाइफ। क्या देता है? लाइट और लाइफ। तो लाइट जहां पर नहीं होती वहां पर क्या होता है? शनि देवता, यानी कि अंधेरा। वहां पर आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जब आपका माइंड प्रॉपर वे से चल रहा है, मतलब आपकी सूर्य की एनर्जी पावरफुल है। सेकेंड, आपकी आत्मा का कारक, एस्ट्रोलॉजी में आत्मा का कारक किसे बताया गया है? सूर्य को। सूर्य क्या करता है? जहां पर भी हो आपके अंदर रहेली एबिलिटी को बाहर निकालता है। अगर आपके आपके फादर के साथ, फादर इन लॉ के साथ रिलेशन अच्छे हैं, आपके बॉस के साथ आपका अच्छा रिलेशन है इन अ गुड वे, तो क्या होगा? आपका करियर ग्रोथ होगा। क्यों? बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगी। करेक्ट। और 1 नंबर हमेशा ही बिना डरे बिना हिचकिचाए अपनी बात रख सकता है। क्यों? उसका भी रीजन प्रॉपरली साइंटिफिकली वे से बताती हूँ। चाहे जितनी भी बारिश आ जाए, जितना भी ग्रहण लग जाए, जितना भी अंधेरा आ जाए, सूर्य की इतनी हल्की सी रोशनी पूरी दुनिया को उजाला दे सकती है। हाँ या ना? ना कैसे? कौन बोल रहा है ना? दे सकती है ना। तो क्या हुआ? आपके अंदर जो एबिलिटी रही है, अगर आप 1 नंबर से गवर्न करते हो तो आप 10 लोगों के सामने वो बात रख सकते हो। आपका बेटा 1 नंबर का होगा, भले ही वो सीईओ नहीं होगा, पर ऑफिस में उसके स्टाफ में उसके वर्क एरिया पर वो अच्छे से बात अपनी रख सकता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से बता सकता है। समझ में आ रहा है? अभी रट्टा मारोगे? ठीक है। ईगोइस्टिक होता है। क्यों? उसे घमंड है। क्या घमंड है? मेरे बिना जिंदगी नहीं चलने वाली। और 1 नंबर ऐसे होता है, स्ट्रेट कर्व होता है फीमेल की तरह, उसमें नहीं। इसीलिए 1 नंबर ऐसा स्ट्रेट है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 है तो आप अगर बिजनेस में ओनर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो उसे डिजाइन प्रॉपर वे से करना पड़ता है। समझ में आया? क्यों? आपको क्या करना है? टीम को लीड करना है।
लोगों को साथ में रखकर चलना पड़ता है। हम क्या कहते हैं, सन मतलब राजा, पर राजा राजा कब बना? जिम्मेदारी उठाने के बाद, लोगों की सुनने के बाद, लाइफ के कड़वे से कड़वे एक्सपीरियंस करने के बाद, उसके बाद वो जाकर राजा बना। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्लियर? अगर राजा का नंबर आपको समझना है, हम न्यूमरोलॉजी में क्या सीखते हैं, 1 नंबर है मतलब राजा, 2 नंबर है मतलब रानी। तो राजा कहाँ का राजा? क्या आज तक आपने कोई राजा देखा है? नहीं देखा। तो फिर राजा कहाँ से आया? आपकी सिटी का करता हरता धरता कौन होता है? आपके यहाँ की गवर्नमेंट। समझ में? इसीलिए हम कहते हैं कि गवर्नमेंट रिलेटेड अगर काम आपका कुछ भी रुका है तो 1 नंबर का सपोर्ट लेना चाहिए। गॉट इट? समझ में आ रहा है मैं कैसे समझा रही हूँ और क्या मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को? आज के बाद रट्टा कोई भी नहीं मारेगा जो भी एकलव्य पर सीख कर जाएगा। ओके, चलो आगे सीखते हैं। अगर आपका 1 नंबर वीक है, 1 नंबर यानी कि पाथ मेकर होते हैं, वॉकर नहीं। देखो ये एलन मस्क, ओके, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इन लोगों ने क्या किया? रास्ते पर चले नहीं, अपने रास्ते खुद बनाए। पर्सनैलिटी ऐसी होती है जहां पर भी होते हैं अपनी चलाते हैं। फ्रेंड सर्कल हमेशा ग्रोथ करता है। एंड बिजनेस ओनर हो तो आपके मोबाइल में 1 नंबर की पावर होनी चाहिए, पर वो कैसे? वो प्रॉपर वे से सीखना पड़ेगा। अगर 1 नंबर किसी और नंबर के साथ कंबाइन होगा तो आपका बिजनेस डाउन जाएगा ही जाएगा। ओके, एंड यू आर इम्पेशंस, इसीलिए वो लोग 1 नंबर के होते हैं। इम्पेशंस मतलब क्या? उनमें ना वो सब्र नहीं होता। अगर आप बिजनेस 1 वाले, अगर आपके नंबर में 1 है और आपको किसी भी चीज के लिए अगर आपका काम रुकता है तो वो आपसे सहा नहीं जाता। ओके, अगर सपोज कि कोई आपके घर पर फर्नीचर बनाना है और वो कारपेंटर ने कह दिया कि मैम मैं तो गांव हूं, 5 दिन बाद आऊंगा, आप क्या करोगे? रुक जाओगे? 1 नंबर वाले हाथ ऊपर करो, रुक जाओगे? नहीं, कारपेंटर बदलते वक्त नहीं लगेगा। इसे कहते हैं इम्पेशेंट, काम रुकना नहीं चाहिए। समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूं? अभी कोई भी रट्टा नहीं मारेगा। क्लियर? दे वॉन्ट टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मुझे लोग देखे, मेरी वाह वाह करे, मेरी सराहना करे जो मैं काम कर रहा हूं। इसके लिए वो लोग रात दिन मेहनत करते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। राइट? और अगर आप 1 नंबर से रूल होते हो तो क्या करना चाहिए? सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, जिसका प्रॉपर वे होता है। सनस्टोन का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट देता है विद 7 चक्र। और आदित्य रिदम का पाठ करना चाहिए। वो मैंने सिखाया था ना, स्पिरिचुअलिटी हमारे मोबाइल पर आ गई, किसी को नहीं आएगा। राइट? वो तो मोबाइल से ही करना पड़ेगा। और कॉपर कॉइन वाटर में डोनेट करना चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हुआ? मेरी बात से 1 नंबर में कितने लोगों ने रिलेट किया? अगर आपका भाई, पापा, मम्मी, बेटा कोई भी है तो 1 नंबर के लिए बताओ, यस मैम आज प्रॉपर वैसे सीखा। कितने लोगों को ऐसा लगा वो हैंड्स अप कर? और अगर अभी भी आपको लगता है कि नहीं ऑथोरिटी वो लीडर ही होते हैं तो वो हैंड्स डाउन कर दे। ऐसे पहले सीखा था? और आपका वॉलपेपर क्या होना चाहिए? सनराइज, राइजिंग सन। ओके, चलो रेमेडीज बाद में सीखते हैं, लास्ट में 2 नंबर और कवर कर लेते हैं, 2 एंड 3। बैठोगे? 2 एंड 3 करें? कुछ तो करो, हाँ या ना, तो मुझे पता चलेगा। यस यस यस, कितने लोग यस बोलते हैं? ओके, चलो आगे सीखते हैं। नंबर 2 यानी क्या? चंद्रमा। अभी बोलो। इमोशनल, फिर मूड स्विंग्स, फिर क्या क्या सुना है? रट्टा मारने सिवा तो हमें कुछ सीखा ही नहीं है मैम। बोलो बोलो।
मैम बहुत दिखता है मैम। कैरियर में अप एंड डाउन देगा, स्टेबिलिटी नहीं रेड है। होगी, स्पोकन मैम, सॉफ्ट हाँ, स्पोकन, रोटी इमोशनल भी है। होंगे, वेरी सॉफ्ट शांत फोकस रहेंगे। नहीं स्पोकन। चंद्रमा होगा। आधा। बस बस, सुन लिया सुन लिया। इमोशनल मैम के सिवा तो फ्लिकरिंग हमारी गाड़ी इमोशनल के सिवा हमारी गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। 2 नंबर इमोशनल होता है, फिर कैसा होता है बेचारे को, तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ा 2 नंबर को। इमोशनल होता है, मूड स्विंग्स होता है, डिसीजन नहीं ले पाता। राइट? ऐसा होता है क्या? मदर, फीमेल, क्वीन, गलत, सब कुछ गलत। समझाऊं कैसे? पूरी दुनिया किस पर चलती है? पूरी दुनिया किस पर चलती है बताओ? मनी, 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 मनी। किसी के पास है कोई भी नोट, करेंसी अभी आसपास रखी हुई? बताओ। करेंसी है किसी के पास तो फटाफट से निकालो, मुझे देखनी है। करेंसी नोट दिखाओ। कृपा मैम ने दिखाया, चलो कृपा मैम मैं आपको हाईलाइट करती हूँ। मैम इसके ऊपर किसका फोटो है? मैम गांधी जी का। उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर। तो फिर इतिहास रच सकते हैं। बॉलीवुड पर आज किसका चलता है? बॉलीवुड पर आज किसका चलता है? अमिताभ बच्चन। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 11। शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 नवंबर। 2 नंबर वाले, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूंगी, लास्ट उनकी एक मूवी आई थी दीपिका पादुकोण के साथ, जिसमें उनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, बहुत सारा न्यूज फैलाया गया था। पता है ये बात किसी को? पता है ये? पठान मूवी में, पता है? उन्होंने एक मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस कहा था कि मेरी मूवी रिलीज होने दो। व्हाट दे सेड, मेरी मूवी रिलीज होने दो। 2 नंबर वाले एक्सप्रेसिव होते हैं पर अपनी क्रिएटिविटी में। 2 नंबर वाले एक्सप्रेसिव होते हैं पर अपनी क्रिएटिविटी में। वो लोग बाउंड्री सेट नहीं करते, आप चाहे जितना भी उनके सामने बदतमीजी पर चले जाओ, पर वो लोग आपके साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। गॉट इट? 2 नंबर वाले, सुनो, 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, जिसकी खुद की लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेता है। वो किससे लाइट लेता है? सूर्य से चंद्रमा लाइट लेता है। और वो कोई लेडी नहीं है, वो फीमेल नहीं है, उसका नाम है सोम, जिसकी 27 पत्नियां थी, जिसके नक्षत्र हमें जिसे हम कहते हैं। ओके, तो इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। अगर किसी जिंदगी में अगर कोई पर्सन आगे बढ़ा है, तो वो तो या तो खुद या उनकी वाइफ 2 नंबर वाली होगी ही होगी, लिख कर ले लो। अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो आपकी मदर इतने अच्छे से आपकी बैकबोन बनकर खड़े रहते हैं। ये लोग कभी हारने नहीं देंगे, मोटिवेट करेंगे। तो 2 नंबर कैसा होता है? जिंदगी में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाता है, पर बाउंड्री सेट नहीं कर पाता। बाउंड्री मतलब क्या? अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, तो वो किचन में जाकर खाना बनाकर आराम से सो जाएगी पिलो पर रोते रोते, पर दूसरे दिन झगड़ा करके खाना नहीं देगी, ऐसा नहीं होगा। वो बनाएगी खाना, पर गुस्से में बनाएगी। हाँ या ना? बदला नहीं लेंगे आपसे, रिवेंजफुल नेचर नहीं रखेंगे। और इनकी आंखें ना बहुत प्यारी होती है, पानीदार होती है, ये वरदान होता है 2 नंबर का। आपके मन में क्या चल रहा है वो इंट्यूशन इनको पहले आ जाती है, क्योंकि ये पानी का कारक है। इनको 3 जगहों की उपलब्धि मिली थी, कहते हैं ना, इनको आशीर्वाद मिला था चंद्र को। वो पानी किसके अंडर में आता है? चंद्रमा के अंडर में पानी आता है। और हमारी बॉडी 70% वाटर की बनी हुई है।
तो आपको जो इंट्यूशन आ जाती है ना, 2 नंबर वाले को, 2 नंबर के साथ ऐसा होता होगा कि कोई सीन उन्होंने देखा और वो सीन उनके दिमाग में पहले से बना हुआ था, ये उन्होंने पहले सपने में देख लिया था। ओके, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको इंट्यूशन पहले से आ जाती है, और 2 नंबर के वालों के साथ अक्सर ये चीज होती है। ओके, तो आज के बाद 2 नंबर के लिए रट्टा मत मारना इमोशनल। कितने लोग हैं जो यहाँ पर 2 नंबर वाले हैं और इमोशनल है? मूड स्विंग्स किसका नहीं होता? मूड स्विंग्स सबका होता है, पर मूड स्विंग्स क्यों होता है, कैसे होता है, समझाती हूँ। अगर आपका नंबर 2 है, आपका आज किसी के साथ झगड़ा हो गया सुबह सुबह, तो वो पूरे दिन में आपके माइंड में वो बातें चलती रहती है, जब तक आप किसी के साथ शेयर नहीं करते, जब तक आपको कोई पॉजिटिवली हील नहीं करता, तब तक वो माइंड से जाती नहीं। दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो 2 नंबर को आज के बाद कभी भी कमजोर मत समझना। ये लोग ही इतिहास रच सकते हैं, या आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में मोटिवेट कर सकते हैं। समझ में आया? कितने लोग 2 नंबर और 1 नंबर से 100% रिलेट करेंगे कि यस मैम, दैट इज द ट्रू। ओके, सो देखो, इफ इट मेक यू इमोशनल एंड एक्सप्रेसिव, मतलब क्या? आपके जो क्रिएटिविटी है उससे एक्सप्रेस करता है, और इमोशंस आपके बाहर निकलते हैं। देखो इन लोगों को, ये लोग मूवी में ना, अगर रोमांटिक मूवी करते हैं, एक्सप्रेस वाली मूवी करते हैं, अपनी भावनाओं को बाहर निकालने वाली मूवी करता है ना, तो इन लोगों को अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ओके, ब्लेम गेम चेंज होती रहती है, यानी कि अगर आपके मोबाइल नंबर में टोटल 2 है, तो क्या होगा? लोग आएंगे और आप पे इल्जाम लगाकर चले जाएंगे, यानी कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, तूने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, तू अगर ऐसा नहीं कहती तो ऐसा नहीं होता। ये ब्लेम गेम चलती रहती है अगर आपके मोबाइल नंबर में 2 है, क्योंकि ये लोग बाउंड्री सेट ही नहीं कर पाते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते, अपने लिए बोल नहीं पाते, लोगों की सुनकर बैठ जाते हैं, बस इतना ही होता है, आगे कुछ नहीं। ओके, तो ब्लेम गेम इनके लाइफ में चलती रहती है। इतना समझ में आया? एक सेकेंड। 2 नंबर का अगर आपका मोबाइल है ना, तो संभालना। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ सुना कर जाएंगे, बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने बताया, क्रिएटिव एंड चार्मिंग होते हैं, इंट्यूशन हाई होता है, ट्रस्ट आप इनके ऊपर ब्लाइंडली कर सकते हो, कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। एक्सीलेंट मदर होती है, क्यों? जैसे कि मैंने बताया, ये लोग साथ बहुत अच्छे से देते हैं, चाहे वो मदर हो, फादर हो, या कोई भी हो, हील बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जेंटल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पीक, इनकी जो स्पीच होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है। और अगर आपका ये डिस्टर्ब है 2 नंबर, तो आप क्या कर सकते हो? शिव जी पर दूध या आइस आप अर्पण कर सकते हो, और आप मूनस्टोन का क्रिस्टल्स पहन सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। और कई बार हमने मोबाइल नंबर में पाया है कि मोबाइल नंबर का टोटल अगर 2 होता है, या कुछ कंजक्शन क्रिएट होते हैं, तो ऐसे नंबर भी आ जाते हैं मोबाइल में, जिससे बीपी हाई भी होता है और बीपी लो भी होता है। हमारे जो एक्सरसाइज स्टूडेंट है उनको पता है कि कौन से ऐसे नंबर आने से बीपी हाई हो जाता है, और कौन से नंबर बीपी लो कर सकता है। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी बीपी की इश्यू है, तो आप उनको चैंट करवा सकते हो, संस्कृति रुधिर निपेड़, संस्कृति रुधिर निपेड़। ओके, वॉलपेपर आप क्या रख सकते हो? फुल मून का या फिर नेचर का। नंबर 3, दे प्रायोरिटाइज नॉलेज ओवर अ मनी। मतलब क्या? 3 नंबर अगर आपके मोबाइल में आता है, तो सबसे पहली बात कि 3 नंबर वाले ना इधर की बात उधर, उधर की बात इधर जल्दी करते हैं। कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन इनका मोबाइल नंबर में, मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए लाइन बोल रही हूँ। ओके, ये आप देख लेना कि अगर कोई आपकी यहाँ की बात उधर कर रहा है और उधर की बात इधर कर रहा है, तो उसके मोबाइल नंबर का टोटल 3 होगा। ये ना तो बर्थ पर लागू होगा या डेस्टिनी पर। ओके,
मेरी बात से कितने लोग रिलेट कर रहे हैं कि यस 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं मोबाइल में, है ना? देखो ओप्पो सर ने कन्वर्ट कर दिया, सोनाली मैम ने कह दिया यस होता है। अभी 3 नंबर कैसा होता है? नॉलेज का, यानी कि गुरु का। इन लोगों को पानी भी लग जाता है, मतलब क्या, ये लोग पानी भी पीते हैं ना, तो इनका वेट जल्दी पुट ऑन हो जाता है, इनका वेट जल्दी पुट ऑन हो जाता है। और 3 नंबर से आप नॉलेज सीखना, इस सब की आपको भूख लगती है, मतलब क्या, हमेशा ही आप वेबिनार्स, नॉलेज, फिर क्लासेस, कोर्सेज, इन सब में ना एनरोल होते हो और बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लेते हो, मल्टीटास्कर कर लेते हो और फिर सारी चीजें एक साथ छोड़ देते हो। होता है ऐसा? इसका मतलब कि ये लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीटास्किंग करते हो, सारे काम एक साथ छोड़ देते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं होता। तो 3 नंबर के लिए सबसे पहली रेमेडीज कि एक काम पर, एक कोर्स पर, एक लर्निंग पर पहले फोकस्ड करो, वो कंप्लीट करो, फिर ही आगे बढ़ो। देखना यहाँ पर जितने भी लोग 3 नंबर वाले होंगे ना, उनके मोबाइल में बहुत सारे कोर्सेज पड़े होंगे। हाँ या ना? है ना? निधि मैम ने हाँ कह दिया। और कितने लोग हैं यस? उषा मैम ने यस कह दिया, रुचिका मैम ने यस कह दिया, अरविंद सर ने यस कह दिया। यस, ये लोग ऐसे ही करते हैं, बट अच्छी बात है। बट एक एडवाइस है इन लोगों के लिए कि जितनी भी चीजें आपने बाय की है उसे कंप्लीट करना सीखो। दे प्रायोरिटाइज नॉलेज ओवर अ मनी। उनको पता है पैसे कहाँ से आने वाले हैं, नॉलेज से। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं, हीलर बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप जिंदगी में कभी भी हारो ना, तो एडवाइस लिया करो 3 नंबर वालों से। अगर आप जिंदगी में कभी भी हारो ना, तो एडवाइस लिया करो 3 नंबर वालों से, वो बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे। ओके। और 3 नंबर वाले जो भी होते हैं उनको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। क्या बहुत प्यारी होती है? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। वो लोग किसी के सामने मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। क्या नहीं पसंद करते? मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जो है जैसा है उसी में निर्भर कर लेते हैं, उसी में गुजारा कर लेते हैं, पर किसी के सामने मांगना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। मांगना मतलब मरना बराबर, मांगना मतलब मरना बराबर। पैशनेट होते हैं, यानी कि ऑलवेज हैव अ बिग ड्रीम। सपने इनके बड़े बड़े होते हैं। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं पर सब फिर एक साथ छोड़ देते हैं। क्यों? समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत किया जाए। इसीलिए एक चीज को प्रॉपरली, प्रॉपर मेंटर से सीखो। ऑलवेज डन समथिंग रेस्टलेस, मतलब क्या, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते, कभी भी आराम से नहीं बैठते। और उनकी फैमिली को हमेशा इनसे शिकायत रहती है कि कामों में इतने बिजी होते हैं कि हमें वक्त ही नहीं दे पाते। राइट? और अर्ली एज से, मतलब कि जिंदगी में बहुत पहले से जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ जाती है। या तो खुद से उठा लेते हैं या आ जाती है, मजबूरी या मर्जी, पर जिम्मेदारी ये लोग छोटी उम्र से ही उठा लेते हैं, छोटी उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं। और ज्यादातर जिनका डेस्टिनी 3 होता है ना, ऐसे लोग तो कंपलसरी बहुत जल्दी ही अपनी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, चाहे वो घर की हो या बिजनेस की हो। कितने लोगों ने रिलेट किया 3 नंबर से, बताओ? निधि मैम और वैशाली मैम, राजकुमार जी, अरविंद जी, मधु जी, सुनील जी। यस, ऐसा ही होता है। 3 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। आपको क्या करना है, इनके हाथों में ना गोल्ड परत कही जाती है, तो ऐसे लोगों को किसी के साथ हैंडशेक नहीं करना है, हाथ नहीं मिलाना, अदरवाइज आपका लक किसी और के पास जाएगा। आपको कभी भी किसी के साथ हैंडशेक नहीं करना है। ओके। तो 3 नंबर की टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है। अगर आपकी लाइफ में 3 नंबर वाला कोई भी पर्सन है, तो मतलब मान लो कि वो पारसमणि है। अगर आपके मोबाइल में मल्टीपल 3 है, या तो 3 आपका वीक है, वीक मतलब क्या, नॉनवेज खाते हो, ड्रिंक करते हो, अब्यूजिंग करते हो, तो मतलब 3 नंबर वीक हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? नॉनवेज ड्रिंकिंग छोड़कर रेमेडीज करनी चाहिए। कौन सी? चने की दाल थर्सडे को डोनेट कर सकते हो, यानी कि फरसान नीडी पीपल को दे सकते हो, सिट्रिन का क्रिस्टल्स पहन सकते हो, और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हो। इट्स अ वेरी टफ, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना वेरी टफ, पर जिस दिन से आपने कंटिन्यूटी में सुनना शुरू कर दिया, स्पेशली नंबर 3, उनकी लाइफ चेंज हो गई। जितने भी लोग 3 नंबर वाले हैं, एटलीस्ट 21 डेज सुनकर देखो।
वॉलपेपर कौन सा रख सकते हो? विष्णु जी का। ओके, सो यहां तक आज करते हैं हम स्टॉप। अभी मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आपके फैमिली में हो और आपको लगा कि नहीं एग्जैक्टली ऐसे नंबर वर्क करते हैं। अगर मेरी प्रिडिक्शन आपके ऊपर सही जाएगी तो आप कल को जाके आपके स्टूडेंट को बताओगे तो वो लोग भी आपसे अग्री करेंगे ही करेंगे। ओके, शीतल जी, कविता जी, सोनाली जी, पूनम जी, राजकुमार जी, कीर्ति जी, सविता जी, देखो इन सभी लोगों ने यस कर दिया। करेक्ट, समझ में आया? ओके, तो चलो आज की क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड। और कल मिलने से पहले आपको क्या करना है, इस ग्रुप की जूम की लिंक को 3 लोगों के साथ शेयर करना है, 3 ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आपको जैसा नॉलेज मिला वैसे ही आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स को मिले। करेक्ट। मेरी आज की क्लास में किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछो। कोई है ऐसा जिनको कहीं पर नहीं समझ में आए तो पूछो। कविता मैम। मैम आपने जो नंबर बताए राइट, तो जो ये नंबर्स हैं जो मोबाइल, जैसे आप बोल रहे कि पूरा टोटल करके जो नंबर आता है, तो वो होना चाहिए यार मोबाइल नंबर के अंदर, वो जैसे 1 आना चाहिए, जैसे मेरा 1 4 है। कैरेक्टर्स मैम, मैंने पहले ही नोट डाउन करवाया कि ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ ना, वो 4 तरीके से आपकी जिंदगी में लागू होंगे। या तो आपका बर्थ नंबर, या डेस्टिनी नंबर, या तो आपका मोबाइल नंबर 5-10 साल पुराना है और उसमें मल्टीपल वो नंबर आ रहा है, तो या आपका टोटल उसके ऊपर आ रहा है, तो वो नंबर के एट्रीब्यूट्स आपकी जिंदगी में लागू होंगे। ओके। ठीक है, रोहतास सर। मैम नमस्कार जी। नमस्ते सर, और कैसे हो आप? बस आप सुनाओ मैम, ठीक हो? बस फाइन सर। मैम मेरा ना एक क्वेश्चन था, जैसे कि 3 BN और DN 3 6 का है, मतलब कि उसका बर्थ नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 3 बनता है, तो उसके लिए भी ये चीज अप्लाई हो सकती है जो आपने रेमडीज वगैरह बताई? यस यस, या रेमेडीज तो इसका आपको वीक, रेमेडीज तो आपको कब करनी है, जब मैंने पॉजिटिव जो पॉइंट्स बताए वो अगर उस नंबर में शामिल नहीं है, उसके अपोजिट वो बंदा चलता है, तब आप रेमेडीज करो ताकि वो नहीं नंबर ऐसा अपनी। हाँ जी, बर्थ नंबर उसका 6 है तो डेस्टिनी नंबर 3 बना, तो 3 अगर करते तो वो उसका एंटी नंबर भी हो जाता है जब भी उसको हाँ जी। नहीं सर, आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि जो नंबर मैंने बताया वो पहले तो कॉमन लकी नंबर निकाल लो, उसके सामने उससे देखो कि वो नंबर उसकी लाइफ में कैसे कंपाइल कर रहा है। मतलब मोबाइल नंबर में मल्टीपल टाइम आ रहा है, उसके मोबाइल नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ से एनिमी जा रहा है, तब आप ये रेमेडीज करो। अदरवाइज 3-6 का कॉन्सेप्ट मेरी नजरों से देखोगे तो टोटली डिफरेंट है। हम्म। ठीक है, उसके ऊपर भी हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू। संजय सर। मैम मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक दो वेबिनार मैंने देखी, डॉक्टर बत्रा की देखी, डॉक्टर स्वाति रोथी की देखी। अब उनकी वेबिनार और यहाँ जब मैं आपकी वेबिनार को देख रहा हूँ तो वो लोग जो चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बता रहे हैं। यहाँ पे चीजें डिफरेंट, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है सर कि देखो, एक्चुअल मैंने है एग्जाम्पल क्या। के साथ बताया, सुनो। होता क्या है कि 1 नंबर ऑथोरिटिव है, लीडर है, बट क्या 1 नंबर के सारे लोग लीडर होते हैं? आप बताइए। मैम आपकी बात सही, जैसे आपने लकी नंबर बताया, उन्होंने लकी नंबर में जब बताया तो उन्होंने कहा कि लकी नंबर में आपको जो एनिमी नंबर, फ्रेंडली नंबर उन्होंने लिस्ट बनवाई और उसमें उसमें लकी नंबर आपको देखना है। अब उन्होंने कहा मान लीजिए आपका लकी, आपको एक नंबर देखना है, अब एक नंबर का लकी नंबर उन्होंने कहा कि आपको 1356 है। अब उन्होंने 1356 बता दिया, उसके बाद उन्होंने 2 नंबर का 1356 बता दिया, और 8 नंबर का उन्होंने कहा कि भाई आपको जो उसमें वो नहीं लेना है, एक नंबर नहीं लेना है, 356 लेना है। अब यहाँ पे लकी नंबर इस तरीके से आ गए और उन्होंने कहा मोबाइल का नंबर आपको इस तरीके से निकालना है, 356 के ऊपर ही लेकर के जाना है। मुझे नहीं ठीक पता है, है सर कौन क्या सिखा रहा है, पर मेरा तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जी मैम। क्यों? क्योंकि देखो, 1 नंबर के सभी लोग ऑथोरिटिव नहीं होते, सभी लोग सीईओ नहीं होते, बट जो कॉमन लोग होते हैं उनके ऊपर, सपोज कि आप ही के पास कल को जाके कोई कंसल्टेंसी करने को है, वो बेचारा तो एक सिंपल सी बीपीओ की जॉब कर रहा है और उसका 1 नंबर है, तो आप उसे कंसल्ट कैसे करोगे? आप उसे ये बताओगे कि आप तो ऑथोरिटिव हो, आप तो लीडर होने चाहिए, या आप गवर्नमेंट में होने चाहिए? नहीं ना, नहीं नहीं मैम, बात इसकी एक्चुअली नहीं। एट्रीब्यूट समझने चाहिए।
नहीं, बात यहाँ पे इसकी नहीं है। जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर, जब जो नंबर का टोटल आ रहा है, जो मोबाइल नंबर का टोटल की बात मैं कर रहा हूँ, कि टोटल वो कहते हैं कि टोटल जो है आपका 1356 में ही आना चाहिए। जैसे अब दो नंबर या चार नंबर या तीन नंबर सर या सात यहाँ नंबर। पर टोटल मोबाइल नंबर कौन सा जाना चाहिए वो तो अभी बहुत दूर की बात है, वहां तक तो मैं अच्छा, गई नहीं। ओके ओके। ठीक है, वो हाँ क्या होना चाहिए वो तो टोटली डिफरेंट आता है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस पर्सन जिस फील्ड में काम कर रहा है ना, उस फील्ड का मोबाइल नंबर का टोटल होना चाहिए। अभी सपोज कि कोई रेस्टोरेंट में है और वो किस पोजीशन पर है, वो खुद मैनेजर है या खुद ओनर है, उसके लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट नंबर डिजाइन होता है। हर एक पर्सन की लाइफ का एस्पेक्ट्स अलग होता है, हर एक पर्सन को लाइफ में पर्पस अलग होता है, उस हिसाब से नंबर डिजाइन होता है। नहीं, मैं वो 55 बात से भी वन बनता है, 46 से भी वन बनता है। अभी 55 किसे देना है, 46 किसे देना है, वो एक बड़ा सा टास्क है। वो हम जब एडवांस में सीखते हैं ना तब हम सिखाते हैं। जी जी मैम, जी मैम। ठीक है, अभी 6 नंबर किससे बनता है, 33 से भी बनता है आपका, जी मैम। राइट। और 42 से भी बनता है। अभी कौन सा कैसे लेना है वो आप जब क्लास में थे तब सिखाते हैं कि 42 हाँ नहीं राहु नहीं को मैम, कहाँ पर लेना हम है और कहाँ पर गुरु को लेना है। मैम वो तो बात बिल्कुल सही है कि जो 28 24 इस तरीके के नंबर हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर जो चीजें हैं वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर मैटर यहाँ पे मैंने ये चीज अपनी बात रखी कि नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल इतने सही है। इतनी देखो, सारी चीज। सभी, मैं आप एक ही चीज बताना चाहूंगी, सभी मेंटर को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मिलियन पीपल हैव बिलियन थॉट्स। मैं बुक से बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, रिसर्च बहुत जी ज्यादा मैम। करती हूँ, इसीलिए हर एक नंबर को देखने का मेरा एस्पेक्ट अलग है। वन नंबर अगर मैं सिखाती हूँ कि ऐसा है तो वो क्यों है, इम्पेशेंट है तो वो क्यों है। अगर आपको सिर्फ एग्जांपल देखना है कि इम्पेशेंट है तो आप आज है ना एलोन मस्क का एक यूट्यूब पर वीडियो देखना। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरी बर्थडे के दिन मैंने 24 आवर्स काम करके मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। ये पूरा एक वीडियो है, सभी लोग आज आप देखना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वन नंबर कैसा होता है, वो अपने काम को कितना प्रायोरिटाइज करता है। यार सभी लोगों का होमवर्क है, कल ये देख कर आना। अमिताभ जी का पूरा बायोग्राफी अब देखो। आज भी वो छोटे से छोटे काम में, छोटे से छोटी एडवर्टाइज, छोटे से छोटी मूवी में रोल भी कर लेते हैं। क्यों? वो अपने आप को एक्सप्रेस करना अच्छे से जानते हैं, और उनकी आवाज, उनका आज भी, हम कोई भी शो आता है, कोई भी मूवी आती है, मिस नहीं करते, राइट। तो वो अपनी क्रिएटिविटी को सामने रख पाते हैं। मेरी बात को आप यकीन करो या ना करो, बट आपके आसपास जितने लोग हैं ना, मेरी नजरिए से देखो, आप सही बोलोगे कि यस ये चीजें मेरी सही हुई। नहीं मैम, मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई गुरु है, आप जिस सीट पे बैठे हो उस जगह पे आप गुरु हो। इस सीट से उतर के आओगे तो आप यार दोस्त सब कुछ हो, मगर जिस समय आप पढ़ा रहे हो उस समय हमारे लिए आप गुरु के समान हो। और उस करेक्ट। समय जो आप बात कह रहे हो, मैं आपकी सारी बात को कंठस्थ कर रहा हूँ कि वो बात जो हमारे गुरु बता रहे हो बिल्कुल सही है। वो गलत है या सही है वो तो बात की बात है, मगर आपने जो भी बात कह दी वो उसको पत्थर की लकीर कि आपने जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी मतलब इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि आर्गुमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, मगर जो आपकी बात है बिल्कुल सही, क्योंकि आपने जो चीजें बताई। मेरा सिर्फ ये कहना था मैम कि बहुत सारे लोगों की वेबिनार होती है, लिंक आते हैं, लिंक को देखा, अब उसमें से कंफ्यूजन यहीं पे आया। तो मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर किससे करेंगे, जब आपसे सर बात हो आपको पा रही है तो आपसे कंफ्यूजन क्लियर कहाँ पर करता हूँ। आई ये बताएं मुझे एग्जैक्टली, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। नहीं नहीं मैम, कंफ्यूजन ये आई कि जैसे बहुत, जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, एक 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 सब मतलब एक नंबर के बारे में, दो नंबर के बारे में, तीन नंबर के बारे में, मगर जो दूसरी चीज, दूसरे पहलू में जब जाते हैं तो वहां पे जो चीजें आती हैं वहां पे कुछ ही चीजें हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर के बारे में सिर्फ हमें ये पता है कि दो नंबर वाला बहुत इमोशनल होता है, कैरियर में अप एंड डाउन बहुत आते हैं, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है उसके कैरियर में, इतनी चीजें। और वाटर से वो रिलेट होता है क्योंकि दो नंबर जो है पानी का कारक है। तो इतनी बस ये दो चार चीजें ही पता है, ठीक है, और उसका मूड एक स्विंग चीज करता मैं है। बताऊं सर, 2 नंबर का करियर हाँ डाउन होता है, राइट। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 है। जी। ओके, तो 2 नंबर ना बिल्कुल भी जो जितना नेगेटिव बताएगा ना उतना नेगेटिव है नहीं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे मुझे आज सर जब आप देखो बता होता रही क्या हैं। है, जैसे आप सीखे ना वैसे मैं भी सीखी हूँ, ठीक है। जी बट मुझे ना, मैं सीख कर उससे एक्सेप्ट नहीं करती थी, मेरा ये प्रॉब्लम था।
मैं हर एक की रिसर्च करती थी, गहराई में जाती थी और उसके वाई खोजती थी। कि हम सीखते हैं ना कि 2 नंबर के मूड स्विंग्स होते हैं। ओके, क्यों 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, पर वो 15 दिन घटा क्यों और 15 दिन बढ़ा क्यों? क्योंकि उनको वो तो श्राप मिला था। वो तो मैम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की वजह से, वो तो हाँ, चंद्रमा तो का वो ये होता नेचर है है। कि हाँ। जब भी आप कोई चीज सीखो ना, उसके पीछे का जब आप खुद से वाई क्लियर करोगे ना सर, तो आपको पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। ओके, नहीं नहीं, ठीक सभी है मैम। मेंटर्स अच्छे हैं, बट अभी आपको खुद से रिसर्च करके डिसाइड करना है कि आपको किस नंबर से और किस मोबाइल से, कंपाउंड नंबर से उसकी वाइब्रेशन लेनी है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल मैम, 1356 100% सही है कि मटेरियल 6 नंबर है, पर बाकी के नंबरों ने भी इतिहास रचे हैं। नहीं मैम, वो तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 नंबर के ज्यादातर लोग अगर आप देखें तो बॉलीवुड में ही पाए जाते हैं। 2 नंबर पे ही सारे गाने 2 नंबर पे ही लिखे गए हैं, सूरज के ऊपर नहीं लिखा गया है। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। मगर ऐसा नहीं है कि 2 नंबर दिए, मगर वो 2 नंबर किसको दिया जाएगा, वो तो उस कैटेगरी के हिसाब से, जो आर्टिस्ट होगा या लेखक होगा, राइटर होगा, उसको दिया जाएगा। तो वो तो उसके हिसाब से। बस यही चीज क्लियर करनी थी, बस इसीलिए मैंने आपको मैं किया। थैंक यू नहीं सर, जो है। सीखो, बहुत अच्छी हाँ। बात है कि आपने हिम्मत करके इतना पूछा कि मुझे ये कंफ्यूजन है, बहुत अच्छी बात है। पर आप लोग सभी को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अपने वाई खुद से क्लियर करो। कैसे, कौन सी प्रिडिक्शन सही जाती है, किसकी बात आपकी फैमिली में अच्छी लगती है, कौन सी लागू होती है, कौन सा प्रिडिक्शन लागू होता है, वो आप खुद से देखो। राइट, माधवी मैम। जी मैम। हेलो मैम, आवाज आ रहा है मैम? यस यस। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जैसे बताया कि नंबर 1 से 3 तक हमने सीखा, नंबर वीक होता है तो जैसे मोबाइल नंबर में उसके मल्टीप्लिकेशन मतलब बहुत ज्यादा ये बताए थे ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने जो मतलब एट्रीब्यूट्स बताया ना कि 1 नंबर कब वीक होता है, जब उसके फादर के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते हैं, पर अगर नहीं होते फादर के साथ, फादर इन लॉ के साथ, या फिर करियर में इश्यू होता है, तो आप 1 नंबर की पावर रेमेडीज के थ्रू ले सकते हो। यहाँ पर आपका 1 नंबर वीक हो सकता है। हाँ, मतलब नहीं, वो जैसे आप स्क्रीन पे बता रहे थे ना, तो उसमें मोबाइल नंबर में मल्टीपल आ रहे थे, एक वो जो यस डिजिट पे यस हम वर्क कर रहे थे। यस, तो वो मतलब तो वो जो एग्जाम्पल थे मैम। मल्टीपल होता है, नहीं 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 नहीं, उसके लिए ऐसा नहीं, नहीं ना? वो सिर्फ एग्जाम्पल था मैम। अच्छा, मल्टीपल होता है तो ऐसा कुछ ये नहीं है ना? नहीं नहीं, ओके ओके, मुझे लगा कि मल्टीपल ज्यादा, अगर एक से ज्यादा होता है तो वो वीक होता है वो नंबर, ऐसे मुझे लगा। ओके वो भी ठीक होता है। है, पर उसका हाँ। तरीका होता है उसे बैलेंस करने का। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, मारुति मैम, मारुति सर। गुड गुड इवनिंग मैम। आवाज आ गुड रही है? इवनिंग जी। मैम, अभी जैसे आपने बता रहा था 2 नंबर में कि इनको इंट्यूशन पावर भी होती है, तो क्या ये बाकी किसी अन्य में भी ये इंट्यूशन पावर होती है? यस। जैसे मैम? 7 नंबर। जी मैम। 7 नंबर। और 4 नंबर में मैम? यस, उसमें भी होती है, पर वो अ, उसे नेगेटिव वे में पहले सोचता है, उसकी जो इंट्यूशन होती है ना, उसे वो नेगेटिव थॉट्स में पहले सोच लेता है। एक्चुअली मैंने पूछा इसलिए कि मेरा 13 तारीख है, और मेरा ड्राइवर और कंडक्टर दोनों जो है एक 13 आता है, एक 31 आता है। और पिछले 25 ईयर से मुझे ऑन फ्यूचर की चीजें दिख तो दिख भी है, और मैंने मतलब कई बार ये चीजें देखी भी है। अभी रिसेंटली आपका देखिए सर देखो, न्यूज में भी। मैं एक चीज बताना चाहूंगी। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, या मतलब आज जो पूछ रहे हो ना, अगर आप आपके नंबर के लिए बताओ कि बाकी के सारे लोग शुरू हो जाएंगे। मैं सो यहाँ एक्चुअली पर उस प्रिडिक्शन नहीं, इंट्यूशन 2 दिन बाद कंसल्टेंसी की रखेंगे, उसमें आप जरूर से एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं उसकी रेमेडी शेयर करूंगी। मैंने एक्चुअली मैं इस इंट्यूशन पावर की वजह से पूछा हूँ कि मतलब ये चीजें, होता क्योंकि है, जैसे कि ये फोर इसलिए नंबर मैंने में पूछा। होता है, बट नेगेटिव थॉट्स पहले आ जाते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा रीजन ये था ना कि मेरे वाइफ का 2 नंबर है, मेरा 4 है, तो कभी कभी जैसे आपने बोला कि फैमिली में नहीं देखना है, बट अगर इसको अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से गवर्न होती है और मैं राहु से गवर्न होता हूँ। तो वो थोड़ा सा एक बार दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं है मेरे वजह से उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, या मेरे उनके बिल्कुल वजह नहीं, से मुझे। कभी भी मत सोचना, अगर आपके मम्मी का होता तो। नहीं, मैं वो तो ठीक है, मैं उस चीज को मैं बिलीव नहीं मानता नहीं हूँ, बट जैसे मतलब जो चीजें धीरे धीरे इंसान जानता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसकी सोच चेंज होती है, क्योंकि नॉलेज का तो कोई लिमिट है नहीं कि हम कब कहाँ क्या नहीं, आप चीज टेंशन सीखते हैं। मत करो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, और इंट्यूशन आना अच्छी बात होती है, 4 नंबर में भी आते हैं, बट उसी को अगर पॉजिटिव वे में भी लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसकी रेमेडी आप बताओगे ना कि कैसे पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस चीज पे कल कई बार कल कई कल लोगों एक से छोटी सी मुझे रेमेडी पूछा। शेयर करूंगी। ठीक ठीक है मैम। ओके, थैंक यू। यस मैम। सांजी। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत मिस किया आपको। अभी 2 दिन अच्छे से पढ़ाई कर लो। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे अभी सर ने बोला, संजय सर ने बोला कि वो बहुत सारे वेबिनार किए हैं तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पर मैंने भी एक वेबिनार अटेंड किया था, काफी टाइम हो गया। उन्होंने भी सेम अलग ही कॉन्सेप्ट बताया था, पर मैं ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितनी स्टडी की है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत बेस्ट बताया। जो आपने 3 नंबर्स की क्वालिटी बताई, वो सेम एक मेरी फ्रेंड है, वो कोरिया में रहती है, हम टचअप में बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने उनकी भी ना लाइफ का जो चीजें ना आपने बिल्कुल सेम डिट्टो बताई है। एक भी मुझे ऐसी क्वालिटी मिस क्वालिटी नहीं लगी जो आपने ना बताई हो। और जो उनके मैंने, अगर मैं अभी लेके ही बैठी हूँ उधर के भी जी लेके बैठी हूँ उधर वाले भी नोट कि, तो मैं मैच कर रही थी आपके और उनके। तो उनमें से मुझे उसकी 2-3 क्वालिटी मैच हुई है, पर जो आपने बताया मैं उसमें से 101% रिलेट कर रही हूँ। थैंक यू। तो मेरा मानना ये है, यू आर द बेस्ट। मैं किसी और के पास अब भटकना ही नहीं चाहती हूँ। थैंक यू मैम। बाकी इंट्यूशन पावर 7 नंबर की, अब मैंने आपको बताया था, वो मेरी है ऑलरेडी। और जो आपने मुझे 2-3 रेमेडीज मैम बताई थी ना लास्ट वेबिनार में, या अपनी मैम के साथ, मैंने वो किए हैं। मैंने खुद में बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं उसमें। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी रेमेडीज देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। राम सर। यस राम सर। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ओके, चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। जिसके भी क्वेश्चन है प्लीज कैमरा ऑफ ऑफ करोगे तो मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी। ऑन करिए कैमरा। वैशाली मैम। मैम मुझे ये जैसे अभी पूछा है उन्होंने कि मल्टीपल आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है या फिर उसकी रेमेडीज वगैरह रहेगी, आप कल वेबिनार में बताने वाले हो। मुझे ये पूछना था कि मतलब जो आपने टोटल बोला था मोबाइल नंबर का पूरा टोटल, तो मेरा भी 1 नंबर है मतलब पर डे, और मेरे हस्बैंड का भी 1 नंबर है। तो उनके मोबाइल नंबर का टोटल आ रहा है 4 और मेरा टोटल आ रहा है 2। का क्वेश्चन क्या है मैम? मतलब सही है या मतलब क्या, या फिर कल आगे अभी पढ़ाने अभी वाले हो आप? अभी कल कल सीखोगे। ओके। ठीक है। देखो, यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है। बट उसके बाद ना आपको एनिमी नंबर का फैमिली में अप्लाई नहीं करना है। क्या करना है, आपको रेमेडीज देखनी है। आपका मोबाइल नंबर में कंपाउंड क्या आ रहा है, उसके अंदर की पैरिंग क्या बन रही है, ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। 2 चीज होती है, एक तो हम पैसे कितने कमाते हैं और कौन से रास्ते से कमाते हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है। वैसे आपका मोबाइल नंबर का टोटल क्या है और किस कंपाउंड से बन रहा है, वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है। राइट। कविता मैम। Hello, ma'am. Thank you for your valuable session first. And I want to ask one thing. My birth number is 3 and my destiny number is 9. I'm struggling with the politics in my job, profession, or the friend circle also. Is this the right? Even though I didn't understand what they are doing, I'm just helping us. They are bluffing with me sometimes. I मैम didn't सुनो understand सुनो, their bluffing. अगर मैं आपको रेमेडीज और पर्टिकुलर आपकी कंसल्टेंसी लूंगी, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अभी ये कंसल्टेंसी का सेशन नहीं। अगर जितना मैंने पढ़ा है उसमें नहीं समझ में आया तो बताओ, बस दैट्स इट। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम बहुत अच्छा सेशन रहा। आपके थैंक वैसे यू। सारे सेशन अच्छे होते हैं, थैंक यू। मैं ज्वाइन करती हूँ। बहुत अच्छे से समझाते हो आप मैम। मैम थैंक एक यू। बात क्लियर करनी थी कि जो मोबाइल नंबर आपने बताया, जो रिपीटेड नंबर है, वो हम 2 को मतलब करेंगे या 2 3 से या 3 ज्यादा से को ज्यादा। करेंगे? 3 या 3 तीन से ज्यादा।
3 या 3 से ज्यादा में यस एप्लीकेबल यस होगा। यस। मेरे ओके हस्बैंड के ना वैसे वो मोबाइल नंबर में भी 3 बार 1 आता है, उनका डेस्टिनी भी 1 है, तो आपने वैसे रेमेडीज करो मैम, अगर मल्टीपल वन है, नेगेटिव है, तो उसकी रेमेडीज करो। ओके। ओके। हाँ वो और थोड़ा मोबाइल नंबर का यूज टोटल सुनो। लैंग्वेज अभी ना में। यहाँ पर कोई भी हस्बैंड का, वाइफ का या खुद का मोबाइल नंबर, रिपीटेटिव नंबर या डेस्टिनी नंबर, मैम अभी आप मत सोचो। अभी जो मैं 1 to 9 नंबर पढ़ा उसी पर आप फोकस करो। क्यों? हाँ जी हाँ आपको जी, सिर्फ नहीं एक नंबर नहीं देखना है। मैं आपको ये कह रही थी, आपने जो बताया है ना सारी मतलब उन पे एप्लीकेबल होती है हाँ, बातें। तो मैं वही बता रही हूँ कि जो आपको क्या करना है अभी ये 2 दिन में ना, जितना नॉलेज आप ले सकते हो, जितना सीख सकते हो ना, वो सीखो। हाँ जी हाँ जी। है ना? ओके। हेलो मैम। थैंक यू मैम। अवनी मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अवनी मैम मैम। मुझे था कि जो 3 नंबर के लिए आपने चैंट करने के लिए बोला था वो क्या था? विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्रनाम। यस, आप यूट्यूब करोगे मिल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। लक्ष्मी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम, मुझे ये पूछना था, जैसे अपने मोबाइल नंबर में जीरो मल्टीपल आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है? वो काउंटिंग नहीं होता। अच्छा, मैंने भी एक वेबिनार अटेंड किया था, उसमें बताया था कि जैसे 9 के बाद जीरो आता है तो जीरो को 9 ही काउंट किया जाता है। मैम ये नंबर ऐसा है, कौन? मनी नहीं है। ये नंबर है, ये पैसे नहीं है कि जो मल्टीपल होंगे। ओके। ओके ओके, मैम, थैंक वैसे यू। आप काउंट करोगे तो फिर आप प्रिडिक्शन ही नहीं कर पाओगे। मतलब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तो कितनी बार जीरो में आ जाएगा। और जीरो क्या होता है कि जीरो की पावर मनी में काउंट की जाती है। 1 के बाजू में अगर जीरो लगता है तो वो 10, 100, 1000 काउंट होता है। पर जी जी। अगर कोई नंबर नहीं है, ओके, मतलब कि मनी नहीं है, तो वो काउंट नहीं होता। ओके मैम, तो उसे ओके। जीरो ही बिलियन काउंट पीपल किया है, जाएगा। बिलियन थॉट्स, देखो सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। मैम जीरो को अवॉइड करती हूँ। ओके। अनु मैम। ओके मैम। या मैम मेरे को नंबर 1 का जो रेमेडी वाला पेज था उसकी स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, प्लीज उसको रिपीट कर देंगे? मैम आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करो, सनस्टोन का क्रिस्टल पहनो, ओके, और सूर्य नारायण पर जल चढ़ाओ। सूर्यनारायण, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। चलो आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। 4 to 9 नंबर सीखेंगे। ओके, सो टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।